नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह राठौड़। अपने डब्ल्यू की जो हिस्ट्री चल रही है यूट्यूब चैनल पे फार्मर्स फ्लावर, उस पर अपन रेगुलर क्लास हो रही है हिस्ट्री की। उसमें अपन ने लमसम 6 क्लास है, अब 6 क्लास हो गई है, आज 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास अपन ने चौहान हो गया, राठौड़ राठौड़ में थोड़ी 2 रियासत है, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। ये 3 थी, 3 में से अपन ने जोधपुर पढ़ लिया। जोधपुर के मान सिंह रह गए सेकंड, उनके यहाँ थोड़ा इतिहास में आगे पूरा कंप्लीट करके अपन बीकानेर और किशनगढ़ का पूरा करना। आज पूरा राठौड़ वंश आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। उम्मीद है कि आपने जो पीछे वाली 6 क्लास हैं तो पूरी की पूरी देखी होगी। तो 6 राठौड़ वंश ने आपने 2 क्लास से पूरी देखी, आपने लिखे होंगे और रिवीजन किया होगा। रिवीजन होगा तो अगले वाले अपन को आराम से समझ आ जाएंगे भाई कितना क्या है। 2 रियासतें हैं छोटी, एक जोधपुर का हो गया, जोधपुर के लेके अपन आज लास्ट मानसिंह कंप्लीट करके जोधपुर के राठौड़ वंश कंप्लीट कर लेंगे। फिर किशनगढ़ और बीकानेर, तो वो आज करके अपन राठौड़ वंश आज कंप्लीट पूरा करना चाहेंगे। ये अपन के पीछे एक रह गए थे कल वाले में, मानसिंह रह गए थे। कल क्वेश्चन अपने 6 क्लास थी ना, उसमें लास्ट मानसिंह रह गए थे जोधपुर रियासत में। अंतिम शासक थे मानसिंह। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। मानसिंह अपन पढ़ तो जोधपुर वाले ही रहे। जोधपुर का राजवंश था ना, जोधपुर में राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश उसी में हम पीछे रह गए थे। एक कल क्लास में अपन ट्राई किया था मानसिंह रह के, मानसिंह आप थोड़ा पढ़ा अपन डिटेल पढ़ के बीकानेर शुरू कर, बीकानेर और किशनगढ़ करके राठौड़ को कंप्लीट करना चाहेंगे। मानसिंह 1803 से 1843, इनका शासनकाल थोड़ा याद रखना। 1803 से 1843 के अंतिम शासक थे हमारे जोधपुर रियासत के। इन्होंने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी भाई। 1818 में ईस्वी में जोधपुर के राजा मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी भाई। जोधपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि? क्वेश्चन पूछ ले, जोधपुर के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि की थी? तो आप बता देना मानसिंह। क्या बताओगे? मानसिंह 1818 किसने की? मानसिंह। शासनकाल कब है? 1803 से 1843। फिर मानसिंह जब जालोर में था तब देवनाथ, मैंने कल बता दिया था थोड़ा थोड़ा क्लास में, थोड़ा मानसिंह में पूरा नहीं हो पाया, पर मैं ये 4 लाइनें वापस बता रहा हूँ कि आपको वापस एकदम बैठ जाए। देवनाथ जी थे जो ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मानो आप या आप ऋषि मानो, ठीक है। देवनाथ जी ऋषि थे या ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कर रहे थे जंगल के अंदर। उनकी रक्षा किया कि मानसिंह ने की। मानसिंह और भीम सिंह के साथ ये अपने दोनों के साथ मतभेद था शासन के लिए, भाई कौन राजा बने कौन भी। तो मानसिंह वहां जंगलों में गया, जंगलों के अंदर देवनाथ जी अपनी अपनी भक्ति में लीन थे। तो राजा बनने के लिए भविष्यवाणी की थी भाई देवनाथ जी ने। तो भाई भीम सिंह से विवाद था, ये देख लो किसके साथ था? भीम सिंह से। राजा का नाम है भीम सिंह, से विवाद था। तो देवनाथ जी भाई गए जंगल में, मानसिंह ने भीम सिंह से विवाद हुआ तो वो गए जंगल में। जंगल में गए देवनाथ जी अपने ऋषि में, देवनाथ ऋषि अपने यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे भाई, पूछा उनके यज्ञ की रक्षा की थी भाई, क्या हुआ? तो देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि तुम राजा बनोगे। तो वो भविष्य हो गई। जालोर में शरण ली थी, भीम सिंह के साथ विवाद था। ये अपने भाई थे, इनके मान सिंह के बड़े भाई थे मान सिंह। आपको पता ही होगा, अपन कछुआ वंश पढ़ेंगे तो इसमें इनके साथ सगाई हुई थी पहले कृष्णा कुमारी की। कृष्णा कुमारी थी जो भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह ये वाले, भीम सिंह ये अपने मेवाड़ वाले। कौन से? मेवाड़ वाले। आप ध्यान रखना, थोड़ा शब्दों का खेल है। अगर इधर से उधर हो गए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो आप थोड़ा क्या है, शब्द पकड़ो। जैसे राव राणा है तो भीम सिंह है, कोई जगत सिंह है, अमर सिंह है और राज सिंह है। ये थोड़ा नाम थोड़ा कहीं क्या उधर उधर दोनों में आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा क्या क्या रहा। चुंडा है, जैसे राव चुंडा है, राणा चुंडा है, तो वहां पे भी है, राठौड़ में भी है। तो दोनों ध्यान रखना। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो रिविजन करोगे या डेली देखोगे, क्वेश्चन क्लास देखोगे प्रॉपरली। ऐसा नहीं आप स्पीड में चल रहे हो, क्लास देख रहे हो बाद में, वो नहीं, आराम से चलो। ठीक है, अपन कर रहे। मेवाड़ थे भीम सिंह, ये मान सिंह। अनुसार विवाद हुआ भाई। देवनाथ ने भविष्यवाणी किसने की? देवनाथ ने क्या क्या का बोला? क्या कल से आप अगली बार राजा बनोगे, उसने भविष्य की होगी, सही होगी। मान सिंह ने ना संप्रदाय किसके याद में? ना संप्रदाय की स्थापना किसके याद? देवनाथ जी क्यों की? उन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? देवनाथ जी। क्या कहा था कि मान सिंह आप राजा बनोगे।
तो बन गए, भीम सिंह से विवाद हुआ, जीते मान सिंह राजा बन के। तो उन्होंने वो वचन थे वो सत्य साबित हुए। उन्होंने बोला साहब, तो उन्होंने ऋषि को वापस पकड़ के लेके आओ भाई, लेके आओ। उन्होंने बोला वो सच हुआ। तो भाई उन्होंने, भाई जैसे आपको किसी के साथ कोई सपोर्ट करता है, आप जैसे आप जॉब लग जाते हो, कोई सपोर्ट कर रहा है, अब अपन यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासे कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट से आप क्लासे ले रहे हो, क्लासे लेके आप प्रॉपरली रिविजन करके आप सिलेक्शन आप ले लेते हो, तो आप ऐसा तो कहते हो सर मेरी कोचिंग भाई यूट्यूब चैनल था, उससे वहाँ पे सर करवा रहे थे, देवी सिंह जी करवा रहे, विकास सर करवा रहे थे। तो आप मानते हो नहीं मानते, भाई उनका सपोर्ट था इसलिए मैं क्लास ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो मैं हो गया सक्सेस। तो उसी के साथ देवनाथ जी ने भविष्यवाणी की थी कि हो जाओगी, तो हम भी भविष्यवाणी करते हैं कि आप लोग हो जाओ टाइम से। भाई हम भी करते हैं ना कि हमारे आप यूट्यूब चैनल पे ये क्लास चल रही है, प्रॉपरली देखो लिखो, तो आप कंटिन्यू रहो। आप किसी संस्था से तो भाई जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं, भाई जाओगे तो वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है, तो आप इससे अच्छा वैकेंसी है उससे पहले तैयारी हो जाएगी। तो वही भविष्यवाणी मान सिंह देवनाथ जी पहले ही कर ली। भाई जंगल में थे कि बेटा तू तो राजा बनेगा, तब आप राजा बनोगे, कि क्यों हुआ, क्या हुआ, वो उनको कुछ नहीं पता था, पर फिर भी बता कि विवाद था कि आप आने वाले टाइम में आप राजा बनोगे, भविष्यवाणी साबित हुई, वही सच्ची तो हो गई। तो हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डबल ओ लगो, हमारी भविष्यवाणी यही है। हम भी चाहते हैं कि आप टाइम हमारे स्टूडेंट है जो हमारे पढ़ाए हुआ है, आप गहन करके आप जॉब लगो जल्द से जल्द। तो देवनाथ जी मान सिंह की भविष्यवाणी की वो साबित हो गई सही। तो भीम सिंह विवाह 2000 में शरण ली थी। फिर अपने मान सिंह ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। महामंदिर आप अधिकांश से देखा होगा, महामंदिर जोधपुर में है। जोधपुर आप जो ही पावटा से आगे निकलते हो ना, काफी जने जोधपुर के होंगे, पता होगा महामंदिर कहाँ पे। पावटा से जो ही निकलोगे, पावटा से आगे अपने मंडोर की साइड जाते हुए, तो बीच में महामंदिर आता। तो किसने बनाया था महामंदिर का निर्माण, तो आप लिख देना वैसा, मान सिंह ने बनाया था। किस लिए बनाया, नाथ संप्रदाय के लिए। क्यों बनाया था, देवनाथ जी की याद में बनाया था। फिर अपन ने देखते नाथ चरित्र, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाथ चरित्र। ये किसी एग्जाम पूछे नाथ चरित्र पुस्तक किसके आधार पर लिखी, कि देवनाथ जी की भविष्यवाणी की थी, इसलिए मान सिंह ने नाथ चरित्र पुस्तक लिखी थी। कौन सी, नाथ चरित्र। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, क्यों करवाया, तो आप बताए मोटा मोटा आप बता के मान सिंह की भविष्यवाणी किसने की थी, देवनाथ जी ने की थी, इसलिए नाथ चरित्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया था। वो आपको पता, ये अपने मान सिंह का थोड़ा, ये अपन कल क्लास में थोड़ा देख ही चुके थे। ये मान सिंह मैं बता देता हूँ, ये डायग्राम, ये अपने मान सिंह, ये अपने मान सिंह कौन है, मान सिंह, मैं थोड़ा डायग्राम देख लो, मान सिंह है ये अपने, ये देख लो, बड़ी देखा ही होगा आपने कहीं, अगर आप गए हो अगर जोधपुर में मेहरानगढ़ किले में, तो मान सिंह की वो तस्वीरें लगी हुई यहाँ पे, वहां पे देखना। अगर आप जाते हो, अगर ऐसे घूमने ही जाते हो बेटा, तो ठीक है, देख लिया कर लिया, वो तो कोई है नहीं। अगर आप जाते हो रियल में कुछ सीखना ही चाहते हो, तो आप जाओ वहां पे, तो कोई भी चीज लगी हुई है ना, तो उसके नीचे यहाँ विवरण लिखा होगा, पीछे कुछ भी जाओ आप यहाँ पे कुछ भी, जैसा कोई भी वहां पे लगी हुई है, फोटो ही लगी हो, मानो जैसे कोई तस्वीर लगी हो, राव मान सिंह की लगी हो, चाहे राव जोधा की लगी हो, मान सिंह लगी हो। अब मान सिंह की है तो मान सिंह पीछे नीचे लिखा हुआ है मान सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, तो आप नहीं जाओगे, जब मंडो जाओ, चित्तौड़गढ़ किलो जाओ, कुंभलगढ़ किले लेके जाओ, तो आप शिला लेके देखोगे, यहाँ अभी लेके देखोगे, तो आप पत्थर से जो खुदाई की हुई है ना, उस पर तो आप नीचे देखना क्या लिखा हुआ है। जैसे आप हवा महल जाते हो, हवा महल के नीचे जो ब्लैक ब्लैक लगे हुए ना नीचे, भाई कितनी मंजिला है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे, शरद, हवा, रत्न, चरित्र और विचित्र। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये 5 बिल्डिंग थी, 953 झरोके थे। ये हवा महल हम कछुआ शासक में पढ़ेंगे, राव स्वयं प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में, वो अपन कछुआ वंश में पढ़ेंगे। बट यहाँ मान सिंह, तो आप कोई भी जाओ ना, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप किले जाओ, दुर्ग जाओ, कहीं जाओ, आप देखने कोई मंदिर मस्जिद जाओ, तो वहां के बायोलॉजिकल है जो भी है, जो जहाँ पे जो लिखा हुआ है ना हिस्ट्रिकल जो पोर्शन, वो आप जरूर पढ़ा करो। जरूर किताबों में हम पढ़ ही रहे हैं, वहां से एक तो देखी हुई चीज आपको ज्यादा याद रहेगी कि हाँ मैंने वहां उस मंदिर में गया था। आप किसी भी मंदिर में जाओ, जमवाई माता जयपुर वाले में जाओ, चाहे चित्तौड़ वाले में जाओ, चाहे चामुंडा माता जाओ, चाहे नांगनी से माता जाओ, जहीं कहीं जाओ, अपन को हिस्ट्री का पोर्शन मिल रहा है कि हाँ अब सर ने बता तो था, दिया था, अपन जा रहे हैं, तो यही ऐसा नहीं, हाँ मंदिर जा रहे हैं, देवी देवता किसी भी जाओ आप, लोग देवता थे, दादी जाओ, बाबू जी जाओ, कहीं भी जाओ, पर वो है वहाँ की हिस्ट्री पढ़ो, लिखा होगा, स्पष्ट लिखा होगा बड़े बड़े शब्दों में कि हाँ ये है साहब, इनकी इनका इतिहास रहा होगा, ये आप लिखो, हाँ उनका जन्म कहाँ होता, कौन था, क्या था। किताबों में और सोर्स थोड़ा कम भी मिल जाएगा, आपने चीज जो नहीं पढ़ी हो वहां मिल जाएगी आपको। कोशिश पूरी करते हैं सारे, अपने अपने हिसाब से सारा पढ़ाते हैं, मगर ऐसी है वो जीवनी है तो वहीं लिखी हो, तो कौन, या फिर आप जाओगे किसी स्थान पे, तो आपको वही बता सकते हैं कि सर हाँ ये हुआ था, बाबूजी का कोई भी लोग देवता हो, कोई किला हो, राजा हो, महाराजा हो, तो कौन बता सकता है वहां के माहौल के या साइड में, या कोई रहने वाले जिसको पता है यार आस पास, या किसी ने वो जो खुदा रखे उनको पता है, जो पढ़ते हैं, जो जैसे मेहरानगढ़ है, जयपुर आमेरा वाला है, वहाँ सारा इतिहास लिखा हुआ, आप कभी जाओ ना, मौका मिले तो वो देखना। किले तो सब देखते हैं, पत्थर भाटे यूं बने वो सब, पर वहां जाने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वहां अपन कुछ जान कर आए,
पता अपन को है तो सबसे बेस्ट है, नहीं पता है तो वहां जानने की कोशिश करो कि हाँ ये अपन को देखना है। अपन को ऐसे कहते ना पता चलेगा कि भाई अपन को ऐसे थे सब तो सीख के आते नहीं भाई छोटे तक। अब सीखो, जाओ, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, इससे क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको इतिहास में और इंटरेस्ट लगेगा, हाँ, इतिहास जाने की। हाँ सर ने बताया था यार, जाए कहीं, अगर मैं कोई छोटी सी मंदिर जाऊं तो वहां पे, अब मान लो किसने विकास ही करवाया, आप मान ही देख लो, आप कोई भी मंदिर जाते हो, आपकी गली में मोहल्ले में कहीं भी कोई मंदिर, तो वहाँ पे वो इतनी सी छोटी सी यूं लगाई हुई ने, फलान सिंह फलाना नाम लगाई थी, इतनी तारीख को लगाई थी, ये तो उसका क्या ये स्ट्रक्चर है, किसने क्या बनाई कब बनाई, जैसे 2024-23 में बनाई भाई, तो 25-24-25 में बनाई, किसने बनाई क्या बनाई किस सरकार में बनाई, अपन देखते नहीं कि पौध वगैरह बनते हैं गवर्नमेंट के कितने ही बनते हैं, आप देख तो उसमें क्या है वो लिखा रखा है उसका बायोडाटा, कितना खर्चा है कितना नहीं है, तो वो सारा है। तो आप वो मंदिरों में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये है। अपन तो नहीं कहते साहब इसका बजट में तो नाडी बनी है साहब 13 लाख में यूं बजट आया था, नहीं करोड़ का आया था, टंकी खाने से रोको ऐसे, अपन गवर्नमेंट दावा दे देते, बट अपन खुद नहीं पढ़ते कि कहाँ कैसे क्या लिखा, फोटो खिंचवा देते किले में जाके साहब यूं यूं करके ना साहब, ये नहीं, फोटो खिंचाओ ऐसे कोई मना नहीं है, आपकी सोशल लाइफ है एंजॉय करो, ये भी करनी चाहिए, बट वहाँ साथ साथ ध्यान दो क्या क्या नहीं आया तो फोटो खींच के आप सोशल मीडिया सारी फोटो खींचूंगा पता चल जाएगा, चलो अपन देखते हैं, बातें बहुत होगी। फिर अपने मान सिंह में देखो पढ़ लिया ये 2 लाइन, नाथ चरिता देवनाथ ने उनकी भविष्यवाणी की थी। इसने मारवाड़ के सन्यासी राजा, मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा था, मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहा गया तो मान सिंह को कहा गया, किसे कहा गया मान सिंह को। इसने जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश नामक ये पुस्तकालय निर्माण कराया, किसी ने देखा होगा जो गए होंगे मेहरानगढ़ किले के साइड में, तो इन्होंने मान पुस्तक प्रकाश का पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये मैंने पहले बता दी थी कि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, किस शासक ने, जोधपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, आपको क्या बताना है, मान सिंह ने 1818 में जोधपुर के राजा मान सिंह ने संधि कर ली थी। फिर 1827 में नागपुर आपा साहिब भोसले को अंग्रेजों के साथ खिलाफ शरण दी थी भाई, किसको शरण दी थी, आपा आपा साहिब भोसले को शरण दी थी, कब दी थी 1827 में। 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक, उन्होंने बैठक ने अजमेर दरबार लगवाया था, किसने, जॉर्ज विलियम बेटिक ने जो लगाया था अजमेर में एक दरबार लगवाया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बहिष्कार कर लिया, यानी कि गए ही नहीं थे, कि साहब मर्जी के मालिक थे, संधि कर ली क्या हुआ, ऐसे तो ना अपन भाई बोला है आपने हम आ जाएंगे स्वीकार कर लेंगे, नहीं, अपन को तो अपनी मर्जी के साथ चलेंगे, संधि ऐसे थोड़ा ना कि अपन अधीनता पूरी स्वीकार ले, संधि का मतलब है आप मेरे को प्रोटेक्शन दो, बस हम आपको शासन व्यवस्था देंगे, वही थी चीज, ज्यादा कुछ था नहीं। तो आप ऐसे कभी भी दरबार लगाओ तो राजा अपने मर्जी के हिसाब से आएगा, राजा राजा है, ठीक है। 1832 में किसने लगाया था, जॉर्ज विलियम बेटिक, ये भी क्वेश्चन पूछ ले किस शासक ने, जोधपुर के क्या मारवाड़ के किस शासक ने जॉर्ज विलियम बेटिक के दरबार को बहिष्कार किया था, तो आपको बता दे रहा सरमान सिंह ने बताया था, ठीक है। दरबारी विद्वान थे, 2 दरबारी विद्वान थे इनके, कवि मैन तो यही है, दरबारी एक ही है सबसे ज्यादा, तो बाकीदास जी, कवि राजा बाकीदास, उनके बाकीदास ख्यात, और मान जसो मंडन, ये बहुत बार पूछे मान जसो मंडन किसकी पुस्तक है, मान जसो मंडन बाकीदास ख्यात, क्या है बाकीदास ख्यात। दातार बावनी, जिन दातार बावनी 52 लिखे हुए, दातार बावनी, अब याद नहीं हो दातार और बावनी, तो दातार है नहीं, अपन बोलते हैं दातार क्या होता है, दान देने वाला, दातार बावनी है, बावनी है नहीं 52 है, किसके बारे में, दानवीर के बारे में, ये लो दातार बावनी का नाम याद रखना बस। ये देखो क्या लिखा, दातार, दातार दान देने वाला, बावनी है नहीं 52, क्या दातार है नहीं दानवीर, और बावनी मतलब 52 है, जो दान देने वाले हैं उन पे 52 है लिखे हुए, तो ये भी इनकी है। बाकीदास क्या, मान जसो मंडन, दातार बावनी और कुकवि 32, कुकवि यानी बुरे लोग, अब कौन कुकवि, कोड़लियो कुकवि, वो बोलते कुकवि यानी कि बुरे लोग है 32 लोग, 32 यानी 32 और 52 यानी 52, आपको समझ आया, देखो किताब 2 किताबें, एक तो बाकीदास की ख्यात है, एक है मान जसो मंडन, फिर है दातार बावनी, दातार बावनी में देखो क्या क्या किए हुए 52 क्या, जो दानवी लोग हैं उन पे 52 लिखे हुए, फिर आगे लिखे कुकवि 32, बुरे लोगों पे कितने 2 लिखे हुए 32 2 अच्छे पे दानवीर पे 52, बुरे पे 32। फिर देखो, फिर अपने इनका एक गीत है, किसका, बाकीदास का, ये पूछ रखा है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, किसका गीत है, तो बाकीदास का, किसके दरबारी कवि थे, मान सिंह के, कौन थे, बाकीदास जी। गीत का नाम क्या था, गीत का क्या नाम था, गीत का नाम क्या था, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, यानी कि आए अंग्रेज मेरे ऊपर, जैसे अपन को आयो मारो ऊपर, अपन मारो कहते हैं मेरे ऊपर कैसे आ गया भाई, तो उसका बोले आयो अंग्रेज उंगली, यानी कि अंग्रेज, आयो यानी मेरे, अंग्रेज, मुल्क यानी पतन या देश, राज्य, मारवाड़ किसी भी मानो आप, रे ऊपर, अंग्रेज है जो मेरे ऊपर आया, ऐसे आलोचना की इस गीत के माध्यम से अंग्रेजों की, आयो अंग्रेज मेरे मुल्क के ऊपर, यानी मुल्क यानी अपना शासन, मारवाड़ी ऐसे कैसे मानो,
इसने अंग्रेजों के साथ देने वाले राजाओं को आलोचना की है, जो अंग्रेजों के साथ जिसने साथ दिया उनकी आलोचना की है, जैसे कि बहुत सारे राम सिंह द्वितीय ने वगैरह जयपुर के अंग्रेजों के साथ 1857 क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के साथ दिया था, सितारे इनकी उपाधि दी थी वो कछुआ शासक ने। जो इसने जो भी अंग्रेजों के साथ जिस राजा ने उनके साथ सहायता की थी, जब मदद की थी, उनके सारों का वो आलोचना किसने की? बाकीदास ने। उनकी मैंने ये गीत आखना कि आयो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर किसका गीत है और किसके दरबारी कवि है, तो आप बता देना। मान सिंह। किसका? मान सिंह। छप्पनिया काल 1899 में अपने अगर विक्रमी संवत के हिसाब देखे तो 1956, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है आप देख लो, बताओ। देखो 1899, ठीक है, और एक मिनट, देखो अपने है 1956, लेस देन करो 1899, लेस देन करो, बताओ क्या, कमेंट करो कि भाई यहाँ इतना है, बताओ। तो आप मान के चलो 57 साल का फर्क आता है इसमें। कितने का थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कितना? 57 साल। 57 साल में विक्रमी संवत और ये 1899 छप्पनिया काल कब पड़ा भाई? 1956। तो ये तो अपन को याद है कि भाई छप्पनिया काल 1956। अगर ज्यादा ही कोई ऑप्शन दे तो 1899 बता। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 57 साल का। विक्रमी संवत और नॉर्मल कैलेंडर अंदर 57 साल का फर्क होता है भाई, डिफरेंस इतना ही होता है 57 साल का। कितना? छप्पनिया काल 1956, अगर रियल कर देख पूछे 1899, और विक्रमी संवत के अनुसार पूछे तो 1956 बता देना। ये अपने हो गया है। अपन पढ़ लेते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। अपन जालोर जोधपुर की पूरी होगी, सिया से 1240 से स्टार्ट की थी और मान सिंह से पूरी अपने कंप्लीट कर दी। मान सिंह दरबार और बाकी दास के बारे में देख लिया अपन ने, कौन सी गीत था? आयो मुल्क, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, जिसमें अंग्रेजों की आलोचना की गई। अपन आज बीकानेर की तो आगे देख ले। प्राचीन नाम है जंगल देश या राती घाटी। बीकानेर या ये क्वेश्चन पूछ ले कि राती घाटी के नाम से किस रियासत को जाना जाता, तो अपन कह देना बीकानेर। किसको जाना जाता? बीकानेर को। बीकानेर। या पूछ ले आपको जंगल देश से किसे जाना चाहता, कौन सी रियासत थी, तो यहाँ बता देना भाई। ये क्वेश्चन मेरे साथ आप किसी एग्जाम में आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना कहीं, तो बीकान जंगल प्रदेश किसे कहा गया है, तो आप लिख देना साहब। पहला उसमें जोधपुर भी शामिल था इसके अंदर। एक तो आपने लिख लेना बीकानेर, दूसरा आप लिख देना जोधपुर। जंगल प्रदेश से नाम से जाना जाता था या प्राचीन नाम था, तो ये ठीक है। क्या नाम था? बीकानेर और जोधपुर शामिल थे। इसकी एक राजधानी होनी थी। आप जंगल देश की, एक मिनट में यहाँ ही लिख देता हूँ आपको समझ में ठीक है। ये आपने लिख दी होगी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या नाम लिख दूं? जंगल देश की राजधानी, जंगल देश की राजधानी। पहले इस जंगल देश की राजधानी थी अहित छत्रपुर। हमने पहले पढ़ा ही होगा अहित छत्रपुर। नागौर का जो प्राचीन नाम था ना, अहित छत्रपुर, अहित छत्रपुर, अहित छत्रपुर, जो अपना प्राचीन नाम नागौर का प्राचीन नाम था अहित छत्रपुर। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? नागौर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम। ये जंगल देश की राजधानी थी भाई। पहले कौन सी थी? जंगल देश की राजधानी कौन सी थी? अहित छत्रपुर, अहित छत्रपुर, अहित छत्रपुर, जो नागौर का प्राचीन नाम था, जो अपने किसकी राजधानी थी? जंगल देश की राजधानी थी। और इसमें कौन कौन से आते थे पहले? अपने बीकानेर, क्वेश्चन देख लेना कि जंगल प्रदेश में शामिल है बीकानेर और जोधपुर। क्यों? जोधपुर की एक शाखा थी, जोधपुर के राव जोधा के बेटे बीकानेर की स्थापना की थी। अब कब की थी, कैसे की थी, अपन देख लेते हैं, ये देख लेना। ठीक है, देख लिया, ये हो गई अपन। अब बीकानेर, प्राचीन नाम था जंगल देश, राती घाटी। बीकानेर में राठौड़ वंश, मैंने बोला 3 रियासतें थे अपनी, जोधपुर के बीकानेर और किशनगढ़। उसमें कौन सी? राठौड़ शाखा थी भाई। राव बीका 1465 और 1504। राव बीका का शासनकाल है 1465 से 1504 तक। ठीक है। राव जोधा का पुत्र था भाई बीका, वहां से आ गया था। राव जोधा का पुत्र था भाई। बीकानेर की स्थापना किसने की? राव जोधा के पुत्र बीका ने की थी। कब की थी? 1488 में। शासनकाल इसका क्या है? 1465 से 1504। इसने अपने काका कांदल और छोटे भाई थे बीदा के साथ संयोग कर करनी माता, देशनों करनी माता है जो अपने रणमल की धर्म बहन थी। राव जोधा की बुआ के नाम से रणमल था ना, वो अपन पहले पढ़ा था, चुंडा का पुत्र था भाई रणमल। रणमल की धर्म बहन थी। कौन थी? कौन थे? अपने करनी माता जी। करनी माता, करनी माता किसके आशीर्वाद से? जोधपुर का भी करनी माता जी। करनी माता जी तो
रणमल की धर्म बहन थी, तो जोधपुर की भी नींव डाली करनी माता जी के नाम से डाली, और बीकानेर की नींव किसने डाली? करनी माता जी के आशीर्वाद से उन्होंने ही डाली। ये ध्यान रखना, किसने? करनी माता की। आप ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं बोलते, पर अपन को खुद को पता होना चाहिए अपन को क्या। रणमल थे राव जोधा के पिता, उनकी धर्म बहन थी करनी माता। करनी माता ने भी जोधपुर की नींव रखी थी, और बीकानेर की भी नींव किसने रखी थी? इन्होंने, करनी माता ने। किसके साथ? काका कांदल और छोटे भाई बीदा के साथ आए थे। आशीर्वाद से बीकानेर जीता। करनी माता बीकानेर राठौड़ की इष्ट देवी है। कुल देवी तो अपने होगी नांगल से माता, हम किस क्या माना गया? इष्ट देवी माना गया। किसको? करनी माता को। बीकानेर वालों को आपको पता ही होगा, बीकानेर की काफी होंगे, उनको पता है करनी माता का मंदिर है देशनोक, देशनोक में। तो वो अपन बीकानेर का राठौड़ों की इष्ट देवी माना जाता है। और राठौड़ों की कुल देवी आप मैंने बताया नागणा गांव, जो हाल ही में कहां पड़ता है? अपने बालोतरा में पड़ता है। कहां पे? बालोतरा में। फिर अपन आगे देखते हैं। लो, कोडम देसर में इन्होंने भैरव जी का मंदिर बनाया भाई, जाते हुए। कब बनाया था ये अपने यहाँ डेट नहीं लिखी हुई, तो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ। 1465 में यहाँ बनाया जाते ही। ये 1465 में भैरव जी का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? राव बीका ने करवाया था। कब करवाया था? 1465 में। का क्या करवाया था? जाते कहाँ करवाया? कोडम देसन, कोडम देसन बीकानेर। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला कोडम देसन कुछ है, कोई वहां बताना कुछ। भैरव जी का मंदिर बना 1488 में। बीकानेर, बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना किसने की? बीकानेर की। कब की? 1488। मैंने पहले ही बता दिया था, ये 1488 में। कब की? 1488 में। किसने की? राव बीकानेर। बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीकानेर। कब की? 1488 में। और जाते ही पहले कोडम देसर में भैरव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर करवाया। कब करवाया? 1465 में करवाया था। वो डेट मैंने लिख दिया, आप ऐड कर लेना उसी। 1465 कोडम देसर में किसका नाम है? भैरव जी का मंदिर निर्माण करवाया था भाई। फिर अपन देख रहे हैं 15, देखो एक है 1545 सुद वैशाख सुमेत थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। यानी कि आखातीज के दिन कहा गया है कि बीकानेर की स्थापना मानी जाती है। तो क्या बोला है? 1545, 1545, 1545 सुद वैशाख सुमेर, वैशाख महीने थावर बीज थरपियो, यानी कि थावर बीज थरपियो, जैसे बीज जैसे थरपियो, थावर। थापना मानते हो? थापना यानी स्थापना, थापना मारवाड़ी में कहते हैं उसको थापना, थापना, थापना को स्थापना, थापना स्थापना। बीको बीकानेर, बीकानेर ने यानी कि थापना स्थापना की भाई। कब की? वैशाख, वैशाख। आखातीज कब आती है? आप कमेंट करना। मैं ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा बाद में आर्ट कल्चर में। आप पहले ही बताना कि सर आखातीज ये। आप सर बेटा कोई कमेंट करते नहीं हो भाई, क्लास कैसे है क्या है, कोई भाई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो कमेंट, तो ऐसा क्यों? कमेंट में टाइम नहीं लगता भाई, आप क्लास ले रहे हो कितने भी क्लास देखने बाद में थोड़ा आप हमें भी थोड़ा मोटिव मिल सके भाई। हाँ सर करा, मैं हमें मोटिव अच्छा कमेंट पढ़े, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ सारों का, बच्चे क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं भाई, देखना पड़ता है अपना रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, अपन पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आप कमेंट करोगे, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हाँ बच्चों का कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम मोटिवेट होते हैं। आप कमेंट कीजिए, लाइक करो, और एक बंदा शेयर करे तो थोड़ा सा हमें थोड़ा मोटिव मिले। क्लास में बच्चे थे देख रहे हैं तो अपन भी देख रहे हैं, पे थोड़ा और पैटर्न करें, कोशिश करें बेहतर से बेहतर, हर सब्जेक्ट बेहतर से बेहतर करें। आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे भी, एक ही रिक्वेस्ट है थोड़ी। आखातीज बीकानेर की स्थापना कब हुई? आखातीज। आप आखातीज कमेंट प्लीज, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, तो आप खैर क्या करें। आखातीज कब मनाई जाती हो? आप चाहे देख के बताओ, चाहे जानकारी हो नहीं हो, आप कमेंट सर, जो भी बच्चे ये क्लास देखें आखातीज कब मनाई जाती है वो कमेंट करना। और आखातीज की स्थापना के दिन किस रियासत की स्थापना या किस किले की बीकानेर की स्थापना हुई, कब हुई थी? आखातीज के दिन। ठीक है, अब है सुजा। सुजा के शासनकाल में बीकर ने जोधपुर पर आक्रमण किया। क्यों किया? उन्होंने क्या, जैसे आप कोई राजवंश है, आपको भाई अपनी कुलदेवी का भाई मूर्ति चाहिए, अपने कुलदेवी की मूर्ति चाहिए भाई, अपना लोगो भी चाहिए ना कि साहब ये अपना लोगो है, भाटी ये है, राठौड़ ये है, सोडा ये है, चौहान ये है, कछवा ये है, कौन से क्या प्रतिहार ये, तो उनका अपना एक लोगो होता है, अपना अपना लोगो। तो वो तो लोगा मूर्ति तो चाहिए। तो सुजा के साथ भाई आक्रमण कर लिया। किसने? बीका ने किया। सुजा उनके भाई थे उस टाइम, इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। सुजा थे वो जोधपुर के शासनकाल थे। तो भाई स्थापना वहीं से हो रही है भाई, जोधपुर से। अपन जैसे दो भाई हो आप, पापा ने अपना को साइड में दोनों को अलग अलग घर बना के दे दिए, तो पापा के जहाँ से वो ये थी भाई देवी देवता जो फोटो थी, अपन जैसे वो कहते बंटवारा होता है, तो बंटवारा तो कुछ तो अपन को भी आते हैं, नहीं आते भाई अपन बंट में अपन को भी कुछ आते हैं कि नहीं आते घर में, आपको पता ही है, अपन बंट देखते हैं भाई, दो भाइयों का बंटवारा हुआ है तो भाई ये जमीन को रखेंगे, ये जमीन इनको देखेंगे, तो आप बताइए उनके हिसाब से अपन को देते थे ना कुछ तो वो भाई अपन भी वहां से रियासत तो हमें क्या चाहिए, अपनी माँ लोग अपने नंगन से माता की मूर्ति चाहिए अपन को, और अपना लोगो चाहिए, वो सारे चाहिए। तो उन्होंने कैसा मना कर दिया, अपन नहीं रहेंगे, कैसे ऐसे कैसे आप गए, आप चले गए, अपन कोई नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या भाई राज चिन्ह प्राप्त किया भाई, ये लो मैंने बोला अभी, मूर्ति वगैरह राज चिन्ह, जैसे कि लोगो प्राप्त हुआ, अपना लोगो है, राठौड़ वंश का लोगो है, झंडा ध्वजा है, पतंगा है। कुल देवी की मूर्ति चाहिए तो उन्होंने दी। कुल देवी नंगन से माता थी भाई, 18 हाथों वाली देवी। कौन? 18 हाथों देवी, नंगन से देवी माता मंदिर।
का निर्माण स्थापना कहाँ करा? बीकानेर। बीकानेर नागण माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बीका ने करवाया। किसने करवाया? बीका ने करवाया। क्या चीना? किससे चीना? सुजा से। जोधपुर के शासक सुजा से उसने आक्रमण कर लिया था। फिर उसने बेटी सुजा की माता थी जसमा दे, उन्होंने संधि करवा ली थी भाई भाई समर्थ के हम दे देंगे भाई। उन्होंने कहा भाई तुम भाई तुम लड़ रहे हो, इससे अच्छा तो मैं पहले से ही दे दूं आपको, ठीक है। भाई स्थापना कला में देखो, भैरव मंदिर मैंने बताया 1465 में करवा दिया था कोडम देसर में। कब करवाया था? 1465 में। ये भैरव मंदिर कोडम देसर है जो बीकानेर में 1465 में करवा लिया था भाई। इसी में किसने कराया था? राव बीकानेर। राव बीकानेर, क्या ध्यान रखना। भैरव मंदिर का नांगण से माता का मंदिर का जो 18 हाथों की देवी, 18 हाथों की देवी, 18 हाथ है भाई नांगण से माता। अब राव लूणकरण। लूणकरण का शासन का 1805 से 1826। लोक संत जसनाथ दी बीकानेर में कत्रियासर, एक गांव बड़ा कत्रियासर, आपको पता ही हो काफी जनों को। कत्रियासर, कत्रियासर बीकानेर, आपको सबको पता है कत्रियासर बीकानेर। जसनाथी संप्रदाय की पीठ वहीं पे, जसनाथी संप्रदाय का है बीकानेर। तो वहां से नृत्य किया जाता है, आप बताओ। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य होता है जो क्या है? अंगारों पे किया जाता है भाई। अंगारे डाल जाते हैं, नीचे डालते, फिर वहां चलते चलते अंगारों पर किया जाता है भाई। और ये डांस करते करते एक शब्द बोलते हैं, क्या? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। फतेह नहीं, फतेह पायली भाई, फतेह फतेह। कत्रेसर में ये भाई लिख लेना नीचे आप। अग्नि नृत्य होता है, प्रमुख पीठ कत्रेसर बीकानेर, किसकी? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय कहाँ से? कत्रेसर बीकानेर। फतेह फतेह नाम, फतेह फतेह करके अग्नि नृत्य किया जाता है। अनुयायी कौन से है? जसनाथी अनुयायी, जसनाथी अनुयायी, अनुयायी, या भी लिख दो आप, कुछ भी लिख दो। लूणकरण झील, ये जियोग्राफी में आप पढ़ोगे लूणकरण झील कहाँ पे, तो आप मिलान में आ जाए तो आप लिख देना बीकानेर। कहाँ? किसने लूणकरण बनाए? कब बनाए थे? 1505 में और 26 से शासनकाल निर्माण करा। लूणकरण झील का निर्माण किसने करवाया? लूणकरण। कब कराया? 1505 में। कहाँ करवाया? बीकानेर। ये लूणकरण का था। अब आगे देख लेते हैं। ये लूणकरण जी है, देख लो आप, राहुल लूणकरण। मैंने पहले ही बोल दिया था आप भाई मंदिर जाओ तो आप नीचे देखना क्या क्या लिखा हुआ है, किस नाम पूछा हुआ है। मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये आपको लिख नहीं रखा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये है अपने राहुल लूणकरण, लूणकरण, राव लूणकरण, ये देख लो लूणकरण जी भाई। अब आकर देख लेते हैं लूणकरण। देखो बिट्टू सूजा, ये कवि थे बिट्टू सूजा। इसने कलयुग का कर्ण कहा गया। जैसों में इसकी तुलना कर्ण से करता है। जैसों की पुस्तक है, जैसे आगे पढ़ेंगे अपन। नागौर मोहम्मद खां 1513। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? किसे कहा गया? लूणकरण को। किसने बोला? बिट्टू सूजा ने। किसने बोला? बिट्टू सूजा ने। क्या बोला? ये पूछ ले क्वेश्चन, कलयुग का कर्ण किसे बोला गया है? तो लूणकरण। किसने बोला? तो बिट्टू सूजा ने। नागौर मोहम्मद खां, जैसलमेर के राव जैसी, कुछ युद्ध हुए थे, उन दो युद्धों में 1513 में युद्ध हुए थे मोहम्मद खां और जैसे के बीच में। जैसे कौन हो? कल्याणमल के पिता भाई। हम कल से 2 दिन से पढ़ रहे हैं कल्याणमल, उसके पिता थे राव जैसी, उनके साथ युद्ध हुआ था 1513 में। 1513 में युद्ध उन्होंने जीत हराया था। ढोसी हरियाणा, ये जगह पड़ती ढोसी हरियाणा, उनमें 1526 में युद्ध हुआ, ढोसी का युद्ध। ढोसी का युद्ध, ये एक एग्जाम में किसी में ढोसी का युद्ध कब हुआ? 1526। लूणकरण और अभी मेरा नारलोल मृत्यु हो गई थी इसमें लूणकरण की, 1526 में मृत्यु हो गई। अभी मैंने शासनकाल बताया था 1505 से 1526, 1505 से 1526 में लूणकरण का शासनकाल। इसने क्या बनाई थी? लूणकरण झील का निर्माण कराया। लूणकरण झील का निर्माण करवाया। लूणकरण झील कहाँ करवाया? बीकानेर में। उसी प्रकार एक कायलाना झील है, राजसमंद झील है, वो आगे आगे पढ़ेंगे। लूणकरण झील का निर्माण किसने करा? राव लूणकरण करा। कब करा? 1505 से। शासनकाल 1505 से 1526। ढोसी का युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? अभी मीरा के बाद नारनौल के एक राजा थे अभी मीरा, उसके साथ इसमें लूणकरण की मृत्यु होगी। फिर उनके बाद में राव जैसी, अपन राव जैसी कल से ही पढ़ा रहे भाई। राव जैसी जो वो अपने पाऊबा के युद्ध 1541 में राव मालदेव के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वहां पे 1541 में। उनका बेटा कल्याणमल जो भी शेर ससुर जी के पास चला जाता। फिर उनके बीच में गिरी सुमिल का युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 में, जिसमें जेता और कुंपा सेनापति मालदेव के और से लड़ते थे और वहां से उन्होंने खुवास खां को सौंप दिया था। फिर ये जानकर कहां पे? बिट्टू सूजा की पुस्तक है राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो छंद किसके? बिट्टू सूजा, बिट्टू सूजा की। फिर एक कामरान ने पहले भटनेर हनुमानगढ़,
इसकी स्थापना मानी जाती है भाई 285 ईस्वी में। भट ने हनुमानगढ़ में अधिकार कर लिया था भाई कामरान ने। पाओबा का युद्ध 1541 में, इस युद्ध में मालदेव मारवाड़ी काले अपने मारवाड़ी युद्ध में पड़ा था। कौन सा युद्ध? पाओबा का युद्ध 1541 में, जिसमें जैसे की मृत्यु हो गई थी। अभी मैंने कल्याणमल शेर ससुरी के पास चला गया था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर रहा कल्याणमल। अब कल्याणमल को उस टाइम तो अपने कल थोड़े थोड़े जाना था भाई, शेर ससुरी गिरी सुमिल के युद्ध में शेर ससुर की ओर से लड़ा था भाई, और वीरमदेव थे नागौर के, वो लड़े थे। वहां तो कुछ जाना नहीं, तो वहां देखते हैं 1541 और 1574 में इसका शासनकाल है। 1541 से 1574 में बीकानेर के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जोधपुर के किस शासक ने, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो नाम बताओ, आप कमेंट करना, ये बताओ जोधपुर या मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की या मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकारी थी? ये आप कमेंट करना। बीकानेर के किस राजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों या मुगलों के साथ संधि की थी? तो आपने बता देना किसने? राव कल्याणमल ने। जैसलमेर के हर्राय भाटी ने, ये मैंने बता दिया। आप मारवाड़ का कमेंट करना प्लीज, मारवाड़ में किसने की थी? अब दरबारी विद्वान सदाशिव भट्ट, राजा विनोद की सदाशिव भट्ट। अब मैंने बताया कल्याणमल, देखो पुत्र किसके थे? दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। किसके? कल्याणमल के। कल्याणमल। अब कल्याणमल किसका पुत्र था भाई? राव जयसिंह, जो 1541 में मारा गया था पाओबा के युद्ध में। 1531 में राव जयसिंह का बेटा कल्याणमल। इसने ना महाराणा सांगा के, आपको पता है खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, इसने युद्ध लिया था खानवा का युद्ध। बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सब भाग लिया था? तो आपको बताना है कल्याणमल ने। कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। इसमें बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था? कल्याणमल ने लिया था। इसके दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वी सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ या पृथ्वी सिंह भी आप बता सकते हो, कहीं कहीं पृथ्वी सिंह बता देते हैं। पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज राठौड़। अपन पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। 1527 में लो, जिसमें युद्ध में खानवा में भाग लिया था, ये लाइन लिखी हुई है 1527 में खानवा के युद्ध में किस बीकानेर के शासक ने भाग लिया था? तो राव कल्याणमल ने लिया था भाई। ठीक है। गिरी सुमेल के युद्ध में शेर ससुर के साथ दिया था, मैंने बोला था। राव पाओबा के युद्ध 1541 में हुआ था। पाओबा के युद्ध में ये देखो, कल वाला थोड़ा वापस देख लेते हैं। पाओबा का युद्ध 1541 ईस्वी में किस बीच हुआ था? मालदेव भाई मारवाड़ का शासक था, जिसने 52 युद्ध 58 परगने जीते थे, उसमें से मालदेव। और इसके बीच में हुआ था राव जयसिंह के बीच में हुआ था, राव जयसिंह के बीच में। ठीक है। इसकी होगी थी मृत्यु। ठीक है। इसका एक पुत्र था कौन? कल्याणमल, जो अपन ये पढ़ ही रहे। कल्याणमल भाग के कहां गया? शेर ससुरी के पास में। शेर ससुरी ये अपन कल परसों पढ़ ही लिया था। 1541 में ईस्वी में हुआ था। कौन सा? पाओबा का युद्ध हुआ था। मालदेव और राव जयसिंह के बीच में कल्याण के पुत्र था, शेर ससुर के पास चला गया था। फिर मैंने बताया था वीरमदेव, जो अपने नागौर के थे, नागौर के, ये भी इनके साथ है। गिरी सुमल के युद्ध में था 5 जनवरी 1544 में। जो अपन गिरी सुमल या जैतरण का युद्ध कहाँ हुआ था? पहले पड़ता था अपने पाली में, अब पड़ता अपने ब्यावर में। ठीक है। अपने यहाँ देख लिया। अकबर ने जहांगीर को मनसबदार दी थी भाई, मनसबदार। अब राय सिंह, गिरी सुमल ने शेर ससुरी हो गया। अब राय सिंह 1574 से थोड़ा भाई, ये थोड़ा इस पे ध्यान रखना। राय सिंह भी काफी क्वेश्चन पूछ रखे। 1574 से 1612, इन्होंने 1572 से 74 ये अपने मारवाड़ के राजा, जोधपुर के राजा बने थे भाई। इनको शासन का स्वापता भाई से हुआ नहीं, फिर इन्होंने छोड़ दिया, जोधपुर के शासक बने थे भाई 1572 से 74। फिर इनका कार्यकाल हो जाता है 74 से 12 तक, 2 साल तक उन्होंने, इनको भी अकबर ने बनाया था। फिर अकबर ने, आपको पता है, यहाँ इसी टाइम में खालसा घोषित कर दिया। मैंने कल परसों बताया था क्लास में, आप देखना पीछे। खालसा यानी केंद्र अधीन भूमि। खालसा का अर्थ होता है केंद्र अधीन भूमि। खालसा होगी कब? एक तो यहाँ अकबर ने, किसने की थी खालसा? अकबर ने की थी भाई, अकबर ने की। फिर एक बार आपको पता है किसने की थी? औरंगजेब ने। उसके बाद में औरंगजेब ने, जो अमर सिंह राठौड़ थे ना, नागौर वाले, बड़ा बेटा, जसवंत सिंह का बड़ा बेटा भाई था, जिसने गज सिंह ने, दोनों पुत्र थे। एक को बना दिया नागौर का राजा, एक को बना दिया जो जसवंत सिंह को फर्स्ट को यहाँ बना गया मारवाड़ का राजा। तो उसका एक पोता था इंद्र सिंह, उसको बनाया था जोधपुर का शासक। जनता ने स्वीकार नहीं किया। उस टाइम औरंगजेब ने कर दिया था भाई। किसने किया था? औरंगजेब ने खालसा घोषित किया था भाई मारवाड़ को। किस टाइम? दो बार घोषित, एक तो औरंगजेब, एक अकबर के टाइम में खालसा घोषित किया, अकबर और औरंगजेब ने। मनसबदार थी अब राय सिंह 1574 से, बस मैंने अभी बोला था भाई
72 से 74 2 वर्ष उन्होंने भाई अकबर ने बनाया था भाई आप यहाँ पे शासन के लिए, आप इन कार्यभार संभालिए, तो उन्होंने स्वीकार नहीं, 74 और 74 में उन्होंने त्याग दिया, 74 में बीकानेर के राजा बन के। ये दो दो के मनसबदार थे अकबर, किस किस शासनकाल में, अकबर और जहांगीर के दोनों के मनसबदार थे भाई, दोनों के बाप बेटे के दोनों के भाई मनसबदार थे। फिर अपन आगे देख लेते। अकबर ने 4000 का मनसबदार दिया और जहांगीर ने इसे बढ़ाकर 5000 कर दिया। किस शासक की किस शासक की मनसबदारी 4000 से 5000 कर दी? तो राय सिंह। किसने की थी? जहांगीर ने। अकबर ने कितनी की थी? 4000, जहांगीर ने कर दी 5000। ठीक है। 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे 51 परगने दिए। कितने? 1577 ईस्वी में 51 परगने दी। और आप ये कमेंट करो, आप 72 युद्ध और 52 युद्ध और 58 परगने किस मारवाड़ के किस शासक ने जीते थे, वो आप बता दो। खुसरो ने विद्रोह के समय जहांगीर की राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी भाई। खुसरो विद्रोह भाई, जहांगीर का बेटा था भाई, पुत्र विद्रोह कहता, खुसरो ने विद्रोह कर लिया तो उसको सौंपने के लिए राय सिंह को भाई किला सौंपा भाई, था विश्वास था उन्होंने। तो जहांगीर ने किसको सौंप दिया था? राय सिंह को भाई। आप खुसरो ने विद्रोह कर लिया तो आपसे मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा कल राजपूतने का कर्ण। अभी आप बताओ, कलयुग का कर्ण अभी तो बताया था कौन भाई? बिट्टू सूजा ने कलयुग का कर्ण किसे बताया गया? लूणकर्ण को बताया था। और राजपूता का कर्ण किसे बताया गया? राय सिंह को। किसने बताया? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, यही मुंशी देवी प्रसाद आपको पता है अबुल फजल को कहा जाता है क्या? ये कमेंट करो, मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल को क्या कहा था? राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है? कल्याण के राज सिंह को। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? लूणकर्ण को। किसने बोला? बिट्टू सूजा ने। एक आएगा अपने राजस्थान का भागीरथ, तो कहता था बीकानेर के गंगा सिंह, गंगा नहर का निर्माण 1927 में ईस्वी में कराया था कंवर सेन की देखरेख में, वो अपन पढ़ेंगे। राजस्थान का भागीरथ। करमचंद की देख में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया, जहाँ एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, जूनागढ़ किला। करमचंद की देख में, करमचंद की देख 5 साल लगे थे इसको निर्माण में भाई। 89 से 94 5 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष? 5 वर्ष लगे थे। 5 साल लगे इस किले को निर्माण के लिए। 1599 से 94 में इनका करमचंद की देखरेख में किला का निर्माण का जूनागढ़ एकमात्र किला जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है बीकानेर में। कभी मौका मिले तो आप जाना। मेरी राय सिंह, इनकी मृत्यु हो गई थी एमपी में। एमपी में जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां पे मृत्यु हो गई थी भाई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? शासनकाल देखो 1612 में। शासनकाल 1574 से 1612 मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? एमपी में जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां पे मृत्यु हो गई थी। इनकी पुस्तकें हैं राय सिंह 3-4। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। एक बाल बोधिनी, ज्योतिष ग्रंथों पर आधारित थी। कौन सी? बाल बोधिनी। 3 पुस्तकें याद रखना जय सिंह। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी। ये थोड़ा बार बार आप बोलोगे फ्रेंड के सामने, आप बोलना कि मेरे को राय सिंह की पुस्तक याद हुई कि नहीं हुई। पहले वाले 2 अमीर वाली तो आपको याद रखनी है, यही सारी अमीर की जितनी भी पुस्तक ऐसे साथ ही वो आप याद रखना मोटी मोटी, हर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और राय सिंह की आप याद रखना, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी। ज्योतिष ग्रंथों पर लिखा है भाई। 1612 में एक एमपी में जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां पे मृत्यु हो गई थी। किसकी? राय सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर एक काठोली का युद्ध, इब्राहिम डोसी का युद्ध बताना, हरियाणा डोसी हरियाणा 1526 में, वो किसकी आपने पढ़ा था, ध्यान रखना। डोसी का युद्ध भी पूछते। अभी यहाँ है काठोली का युद्ध, इब्राहिम मिर्जा को हराया था, हुसैन मिर्जा को मार दिया था भाई। सिरोही के सुल्तान, सिरोही वाला अपन 54 से पढ़ा, तो वहां सुल्तान जालोर के ताज खां को अकबर की अंतिम स्वीकार कर रही थी। इन दोनों को किसने स्वीकार करवा दी? राय सिंह ने। भाई सबको पकड़ पकड़ किसने? आपने खुद ने तो कर ली भाई। कल्याणमल ने सर्वप्रथम बीकानेर किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? तो अपने कल्याणमल की तो बेटा भी अधीनता स्वीकार। इन दोनों को ले गए पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को अपने दरबार में ले गए। तो उन्होंने की भाई 2 ही एकमात्र ऐसे शासक है, जैसे मान सिंह तो कछवा वाले, मान सिंह ने और राय सिंह ने, दोनों ने भागीदारी निभाई भाई। मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, 2 ही थे। फिर अपने सुल्तान जालोर ताज खान अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1574 में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ भाई भेजा। 1514 चंद्रसेन को मारवाड़ वाले दरबारी जैता, ये जैता की पुस्तक है, जैता की पुस्तक है अपने राय सिंह प्रशस्ति। ये काफी बार हुआ जैता। किसने? जैता। अब जयसोम उसमें आपने बताया, जयसोम पुस्तक में लूणकर्ण को क्या बताया? कर्ण बताया गया। क्या बताया गया? कर्ण बताया गया। उसमें जयसिंह की 100% ये क्वेश्चन कहीं से मिल जाएगा, याद रखना। थोड़ी किताब का नाम बड़ा है। एक तो करमचंद थे जो जूनागढ़ किला के देख रहे 5 साल लगे थे, देख रहे 94 में बनाया था पूरा। करमचंद, वंशोत्कीर्ण और काव्यम, उत्कीर्णम, काव्यम। अब थोड़ा भाग करके प्राप्त करना, करमचंद, वंशो को उत्कीर्णम और कंकवाग्यम, ये तीनों थोड़ा भाग करना। किताब थोड़ी लंबी है तो याद रखना, पहले नाम याद रखना। करमचंद जूनागढ़ किले के देख रेख में इसने ही बनाया था। तो वंशो, उत्कीर्ण, कंका, वयम, ये थोड़ा नाम भाग करके याद करना। थोड़ा 2-3 और बोलोगे तो यहाँ तक करमचंद, वंशो, उत्कीर्णम।
इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र की अलग उपाधि दी गई। राजेंद्र, राय सिंह को किस पुस्तक के अनुसार राय सिंह को किसकी उपाधि? राजेंद्र को। क्या, कौन सी पुस्तक? करमचंद वंशो उत्कीर्णम काव्यम। ये थोड़ा भाग करके आप 3-3 का डिवाइड करके करमचंद वंशो उत्कीर्णम काव्यम थोड़ा भाग करके आप याद रखो, तब याद रखेंगे। राय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई है? ये देख लो, राजेंद्र उपाधि दी गई। लूणकर की तुलना कर्ण से की गई, पहले देख लिया। लूणकर की किस पुस्तक के अनुसार लूणकर को कर्ण कहा गया? तो जैसे की पुस्तक कौन सी है? करमचंद वंशो उत्कीर्णम काव्यम। ये पुस्तक का नाम याद रखना। जूनागढ़ किले की देख रेख किसकी देख रेख में बनाया गया? तो करमचंद की देख रेख में। 94 कंप्लीट हुआ था, 1594। फिर अपन आगे देख लेते। ये अपने राय सिंह। अब बताओ, ये डायग्राम है। अब राय सिंह में आप 5-6 टिप्पणी बता दो भाई। 1572 में, 72 से 74 में शासक जोधपुर का, शासक जोधपुर, ठीक है। 1574 से 1612 कहाँ का राजा? बीकानेर का। राजपूताने का कर्ण, किसने कहा था? ये राय सिंह। किसके मनसब था? अकबर और जहांगीर के। अकबर व जहांगीर का मनसबदार। 2 पॉइंट ये मैं मुख्य पॉइंट लिख देता हूँ। मनसबदार अकबर ने कितनी दी थी इनको? अकबर ने मनसबदार कितने की दी थी? 4000। इसको बढ़ाकर किसने 5000 की थी? आपको पता है सर, पता है किसने की थी? जहांगीर ने। किस शासक की? अकबर किस शासक की मनसबदारी 4000 से 5000 कर दी? तो जहांगीर की। ये थी 5-6 लाइनें इनके। जूनागढ़ किले का निर्माण किसकी देख रेख में? करमचंद की देख रेख में। कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष लगे सर, 5 वर्ष लगे। ये मोटा मोटा अपन पढ़े थे, आप पढ़ ला। मेन टॉपिक में लिख दिए भाई, ये चीज अपन पढ़ी थी। राजपूताना कर्ण कहा जाता है। किसने कहा था राजपूताना कर्ण? तो मैं लिख देता हूँ, आप तो वैसे भी। मुंशी देवी प्रसाद ने भाई, मुंशी देवी प्रसाद ने बताया राजपूताना कर्ण। लूणकरण को किसने बताया था? बिट्टू सूजा ने। बिट्टू सूजा की पुस्तक कौन सी है? राव जयसिंह चंद। याद रखना थोड़ा। अब आगे देख लेते। पृथ्वीराज राठौर, ये राय सिंह का छोटा भाई था। मैंने बताया राय सिंह का छोटा भाई था। कल्याणमल के 2 बेटे थे, पृथ्वीराज और राय सिंह। राय सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये राय सिंह का छोटा भाई था और भाई अकबर दोनों को ले गया था भाई। पृथ्वी सिंह और दोनों को ले गया था। अकबर ले गया था, जिसमें कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी ना 1500 नागौर दरबार में 1570 में। तो पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को दोनों को नागौर दरबार में ले गए भाई। अकबर अपने साथ ले गया था। तो इन्होंने ये अकबर के साथ दरबार में रहता था। अकबर ने इसके गागरों की दी थी भाई, जागोर के भाई आपसे ये पृथ्वीराज राठौड़ जी आप वहीं की। ठीक है, इनकी पुस्तक है, याद रखना। इस पुस्तक का नाम वैली कृष्ण रुक्मणी। भाषा डिंगल भाषा में लिखी है, उत्तरी राजस्थानी। डिंगल लेनी, देखो पिंगल पूरी राजस्थान, डिंगल लेनी पश्चिमी राजस्थान। पिंगल पूरी पे याद रख, पिंगल पूरी, डिंगल कौन सी? उत्तरी राजस्थानी, यानी वहाँ पे पश्चिमी इलाके में। पिंगल जो भी आए ना, अगर डिंगल पिंगल कंफ्यूज मत होना। कल्चर में आप पढ़ोगे डिंगल तो आप बताना ऐसा, डिंगल पश्चिमी राजस्थान, पिंगल पूरी राजस्थान। दोनों पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी? डिंगल भाषा में लिखी है। कौन सी? उत्तरी राजस्थानी। डिंगल आए या उत्तरी राजस्थान, अगर पिंगल आए तो पूरी राजस्थानी। दशरथ बाउत और गंगा लहरी, दो एक पुस्तक और है। और दसम भागवत दुआ। आप एक मेन चीज ये याद रखना, वैली कृष्ण रुक्मणी किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। ये कहाँ लिखी थी? गागरोन किले में भाई। गागरोन जो अकबर ने दी थी ना वहां पे, भाई आपके लिए किले दिया था भाई, यहाँ की जागीर दी थी भाई, गागरोन की जागीर दी थी, वहां पे उसने पुस्तक लिखी थी वैली कृष्ण रुक्मणी। दशरथ बाउत और गंगा लहरी, दसम भागवत दुआ, ये 4 पुस्तकें। मैंने ये याद रखना। मैं तो यही चाहूंगा भाई, आप वैली कृष्ण रुक्मणी को याद रखें, पृथ्वीराज राठौड़ की। इसको एलपी टेसिटोरी ने इसको कहा डिंगल का हॉरेंस का है। डिंगल यानी पश्चिम राजस्थान, पिंगल यानी पूरी राजस्थान। एक अंग्रेज थे एलपी टेसिटोरी, कौन थे? नाम याद रखना। किस अंग्रेज शासक ने या किसे कहा गया कि डिंगल का ऑरेंज कहा गया? तो आपको बताना पृथ्वीराज राठौड़ का। किसने कहा? एलपी टेस्टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। कहा? डिंगल का ऑरेंज। इनकी छतरी बनी हुई बीकानेर में। किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी भाई। वैली कृष्ण रुक्मणी लिखी तो गागरोन किले में, छतरी बनी हुई अपने बीकानेर में। क्यों बीकानेर भाई? मूलभूत वहीं से है। अपन कहीं भी रहे, अपन मूलभूत गाँव तो गाँव वही रहेगा। तो उनका वो गाँव था भाई बीकानेर। एलपी टोसी ने किसे कहा गया डिंगल का ऑरेंज? पृथ्वीराज राठौड़ को। अब आएंगे दलपत सिंह इसके बाद में। राय सिंह का बेटा था
राय सिंह का भाई पृथ्वीराज, अब बेटा आ गया भाई राय सिंह। इसने राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था भाई, राय सिंह के खिलाफ बाप बेटे ने पिता के खिलाफ भाई विद्रोह कर दिया था। कर्ण सिंह फिर देख दे, जंगल दरबासा कहा था 1631 से 1669। जंगल दरबासा चिंतामणि भट्ट की पुस्तक सुक्त सप्तमी की राजस्थानी में अनुवाद ये उपाधि दी गई। शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन था भाई। वो जिस प्रकार राय सिंह था ना, अपने राय सिंह का दो का था, अकबर और जहांगीर का, उसी तरह ये भी था भाई। शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन था। कौन था? कर्ण सिंह। जंगल दरबासा किसे कहा गया? जंगल दरबासा किसे कहा गया? जंगल दरबासा किसे कहा गया? जंगल देश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर और जोधपुर में राती काटी का बीकानेर का प्राचीन नाम था बीकानेर। जंगल देश की राजधानी कौन सी थी? हमने आप शुरुआत क्लास में पढ़ ली थी, अहिच्छत्रपुर नागौर को कहा जाता था। वहीं जंगल यानी कि बीकानेर और जोधपुर। तो इसको कहा गया जंगल दरबासा। किसको कहा गया? कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह आपने मैंने 1644 में बताई थी, वहां पे मतीरे की राड़ 1644 में हुई थी, अमर सिंह राठौड़ और किसके बीच में? कर्ण सिंह के बीच में हुई थी, जिसमें कर्ण सिंह विजय रहा था भाई। पुस्तक साहित्य कल्पद्रुम, ये याद रखना, साहित्य कल्पद्रुम, वहां वैली कृष्ण पृथ्वीराज राठौड़ की वैली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। और ये याद रखना, इसमें वैली कृष्ण रुक्मणी के बारे में तो 2 लाइन और लिख देता हूँ। डिंगल का ऑरेंज तो बता दिया किसने? एल्बी टेस्टोइन। यहाँ बता लिख देना मैं, कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक को देखो, ये याद रखना, कभी पूछा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को क्या बोला है? टोड के अनुसार, मैं दो के अनुसार बताऊंगा। कर्नल जेम्स, और यहाँ पे एक लिख देता हूँ, बिट्टू सूजा के अनुसार। किसके अनुसार? बिट्टू सूजा के अनुसार। बिट्टू सूजा के अनुसार कर्नल जेम्स टोड क्या बोला है? इस पुस्तक को बोला है 10,000 घोड़ों के समान बताया। कैसे? 10,000 घोड़ों के समान, 10,000 घोड़ों के समान बताया, 10,000 घोड़ों के समान बताया। और बिट्टू सूजा ने क्या बताया? 5वां वेद। कौन सा? 5वां वेद, 5वां वेद, 19वां पुराण। किसने बताया? बिट्टू सूजा ने। 5वां वेद, 5वां वेद, 19वां पुराण, 5वां वेद, 19वां पुराण। वैली कृष्ण रुक्मणी को किसने 10,000 घोड़ों की शक्ति बताया गया? तो आप बताना। कर्नल जेम्स टोड। बिट्टू सूजा ने क्या बताया? 5वां वेद, 19वां पुराण। ये मैं 2 लाइन लिख दिया, आप प्लीज ऐड कर देना। फिर अपने आए साहित्य कल्पद्रुम, दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल, कंगर भूषण और काव्य डाकिनी, कौशिक भट्ट, कर्णवश। फिर आए अनूप सिंह। ये माना जाता है चित्रकला में, बीकानेर की चित्रकला है उसका श्रवण काल माना जाता है अनूप सिंह का। यही थोड़ा मेन यही पॉइंट है कि चित्रकला का बीकानेर के किस शासक का श्रवण काल माना जाता है चित्रकला में? तो अनूप सिंह का कार्यकाल देख देते हैं 1669 से 98। दक्षिण भारत में जीत के कारण औरंगजेब ने ऐसे माही मरता, देखो गसिंग को किसने दी थी? दलथम्मन की जहांगीर ने दी थी। उसी प्रकार यहाँ ये किस्म पुत्र का माही मराठा की उपाधि किसने दी थी? तो अपन याद रखना, औरंगजेब ने किसको दी थी? अनूप सिंह को। 2 याद रखना, यहाँ मैं नहीं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं होगे। एक तो लिख लेना अपन किसको दी थी? गज सिंह को। गज सिंह को दी थी, मारवाड़ के थे वे गज सिंह, जो जसवंत सिंह और अमर सिंह के पिता थे ना, जो गज सिंह, उनके उपाधि दी गई इनको दलथम्मन की। दलथम्मन किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। किसके दी गई? ये जहांगीर। ये आप ये याद रखना, और ये याद रखना, दक्षिण भारत में जीत में औरंगजेब ने माही मराठा की उपाधि किसे दी थी? माही मराठीव। किसकी उपाधि? अनूप सिंह को दी थी। किसको? अनूप सिंह। ये दोनों यहाँ नोट लगा के लिख देना दोनों, आप क्या कंफ्यूज नहीं होगा। गज सिंह को उपाधि दलथम्मन की किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर। और औरंगजेब ने किसको माही मराठा की उपाधि दी थी? अनूप सिंह को। कब दी थी? 1669 से 58 कार्यकाल में दक्षिण भारत का एक युद्ध हुआ था, उसमें जीत के बाद औरंगजेब ने उसको माही मराठा की उपाधि दी थी। माही मराठी नाम याद रखना, दोनों में याद रखना। दलथम्मन की उपाधि किसको? गज सिंह की, जो जोधपुर के शासक थे। किसने दी? जहांगीर ने। औरंगजेब ने दी थी माही मराठा। किसको दी थी? अनूप सिंह को। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर, दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवता जो मूर्ति थी वो लेके आया। कौन लेके? अनूप सिंह। तथा उन्होंने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, दोनों में याद रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़, दोनों अलग अलग चीजें। मंदिर तो याद रखना बीकानेर, साड़ है अपने मंडोर जोधपुर में, वो अपने अभय सिंह के टाइम के। ये अनूप सिंह। मंदिर और साड़ में याद रखना, साड़ यानी कि जैसे साड़ किसे कहते? मारवाड़ को सबको पता है साड़ किसे कहते? भाई बड़ा सा रूम होता है साड़, भाई अपन कह नहीं थे साड़ मुंह लिया भाई, कहते नहीं कहते? वो साड़। और ये मंदिर जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, यानी मंदिर है। या खास याद रखना मंदिर, और वो है क्या? मंदिर, और वो है साड़ मंडोर में। ध्यान रखना अभय सिंह के टाइम पे ये बीकानेर में स्थित देवी देवताओं की साड़ कहाँ है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर, 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ अपने जोधपुर में, मंडोर में।
हेरम गणपति यानी शेर पर सवार, एक मात्र ऐसे आए हेरम गणपति यानी कि शेर पर सवार बैठे हुए गणपति की मूर्ति वहीं लगी है भाई बीकानेर में, एक मात्र है जहाँ पर शेर पर सवार बैठे गणेश जी। कहीं आपने नहीं देखे, कोई बीकानेर गया होगा तो वहां लगी हुई है भाई, कोई जाना तो आप देखना, वहां पता चलेगा भाई यहाँ भाई गणेश जी देखो। आपने जैसे गणेश चतुर्थी आई थी अपन देख रहे अभी थी जस्ट, अपन कहीं नहीं देखे तो वहां जाना भाई, वहां माहौल अच्छा रहता है, वहां देखते ना भाई यहाँ हाथी पे शेर पे सवार थे भाई, शेर पे सवार गणेश जी बैठे, वहां मूर्ति हेरम गणपति, याद रखना हेरम गणपति की मूर्ति कहाँ लगी हुई है, तो बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर। ये दक्षिण भारत में संस्कृत पुस्तकें लेकर आए थे तथा इन्होंने सरस्वती भंडार पुस्तकालय की स्थापना की थी। बीकानेर में सरस्वती भंडार पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो आप बताना सर किसने की थी? अनूप सिंह ने। और वहां मैंने बताया था कौन? मान पुस्तक पुस्तकालय मान सिंह ने की थी का जोधपुर में, जहां उन्होंने अजमेर दरबार को त्यागा था भाई। 1818 मान सिंह ने संधि कर ली थी जोधपुर के राजा ने। ठीक है, अनूप सिंह, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, इसका अन्य नाम था भाई सरस्वती भंडार पुस्तकालय का नाम था अनूप संस्कृत पुस्तकालय। कुंभा के संगीत ग्रंथों में संकलन करवाए गए, कुंभा के संगीत ग्रंथ थे, संकलन करवाया था। संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने करा? बीकानेर के राजा अनूप सिंह करवाया था। इसकी 3 पुस्तकें जैसे देखो, शुक्रकारिका, वेताल पच्चीसी और गीता। आनंद राव ने इसका अनुवाद करा भाई, गीता का अनुवाद किसने करवाया था? आनंद राव। अब अनूप सिंह की 5 पुस्तकें हैं, छोटी मोटी 4। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और अनुपदेय। दो तो नाम से ही अनुपदेय और अनुविवेक, दो अपने अपने नाम से। अनूप सिंह नाम इसमें तंत्र शास्त्र पर आधारित, तंत्र शास्त्र पर आधारित थे, और काम प्रबोध काम शास्त्र पर। देखो अपने नाम से जा रहा है, तो अनुविवेक तंत्र शास्त्र पर आधारित है, काम प्रबोध काम शास्त्र पर आधारित है, और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। अनुपदेय, अनुपदेय गीत गोविंद, गीत गोविंद पे जयसोम ने ये गीत गोविंद पे जयसोम ने कुंभार ने लिखी थी इस पे टीका। अनुपदेय, श्राद्ध प्रयोग, क्राम प्रबोध, विवेक, अनुविवेक, क्राम प्रबोध। मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ आपको ठीक समझ आए। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपदेय। दो तो भाई नाम से ही है, अनुपदेय, विवेक और अनुपदेय, अनूप सिंह के नाम पे। तो याद क्या, काम शास्त्र पर आधारित कौन सी है? काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। अब दरबार में कौन थे? भाव की 2-3 पुस्तक, इनकी भी नाम से पुस्तकें याद करना आसान है। अगर नाम से आसान है, थोड़ा रिकॉल करके 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई ये यहाँ से है किसकी है कि नहीं है। या फिर आप थोड़ा रिवीजन करोगे बेटा, तो रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से किसकी पुस्तक है। क्यों? आपको जितनी रिकॉल करोगे आपको चलो एक उस टाइम मानो आपको वो पुस्तक का नाम याद नहीं है, बाकी के 4 ऑप्शन है, 4 में से मानो 3 तो आ रहे, 3 तो नहीं तो 2 तो आ रहे, तो आप अल्टीमेट करके किसी को तो आप कोशिश पूरा करोगे, हाँ मैं कर लूंगा क्वेश्चन भाई। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको 100% पता है भाई। कोई पेपर में 5-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंफ्यूजन वाला आते हैं। अगर आपने ढंग से रिवीजन किया है तो आप पता दोगे यहाँ ये राजा भाई वहां का है, मारवाड़ का है, वही कहाँ का है भाई मेवाड़ का, ये कहाँ का भाई कछुआ का, ये होगा भाई। अपन थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो ढंग से सारे, अगर नहीं है तो वो तो भाई सारे अपने राजा एक जैसे ही। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ो, तो ये नहीं है कि याद हो, तो ट्यूशन करने का तरीका भी अलग अलग है। अब देखो, संगीत अनुपे अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, ये 3 पुस्तक है। 3 पुस्तक कौन सी? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। 3 पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? भाव भट्ट की। किसकी? भाव भट्ट की। कौन कौन सी पुस्तक? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। ये 3 याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट लगा देना, ये तीनों याद रखना। अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत अनूप, या आप यहाँ आगे लगा दो सर याद नहीं होता तो अनूप संगीत अंकुश, तीनों याद रखना। अनूप है किसकी? भाव भट्ट की। किसके दरबारी विद्वान थे? अनूप सिंह के। ठीक है, बीकानेर के किस शासक का श्रवण काल माना जाता है चित्रकला में? तो अनूप सिंह का है भाई। ये लोग आगे अन्य थे। भाव भट्ट की पुस्तकें 3 हो गई। अब है अनंत भट्ट, तीर्थ रत्नाकर, और फिर उदय चंद्र, पंडित दर्पण। ठीक है, अनूप सिंह का शासनकाल, ये लो मैंने पहले ही बताई थी अभी लाइन। बीकानेर का श्रवण काल माना जाता है चित्रकला का, किस शासक का बीकानेर के चित्रकला का श्रवण काल माना जाता है? तो भाई अपन अनूप सिंह। यहाँ इंपोर्टेंट मैं पहले ही लगा देता हूँ, आप थोड़ा यहाँ आप भी हाईलाइट कर देना इसको। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर के इतिहास का श्रवण काल माना जाता है चित्रकला का। बीकानेर की चित्रकला थी मथैना कला और उस्ता कला, वो आप कल्चर में पढ़ेंगे। मथैना कला, उस्ता कला ऊँटों पर जो मीनाकारी की जाती थी ना, ऊँटों पर जो डिजाइन बना, आप देखा बीकानेर कोई मेला लगे ना, बीकानेर में ऊँटों का मेला लगता है, तब देखना उसपे जो बॉडी पे सारे डायग्राम बनाए हुए कोई प्रिंटेड की हुई, उसे कहते हैं उस्ता कला। वहां बीकानेर की फेमस हुई कौन थे? अब वहां मैंने बताया था 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे? तो साहब कहाँ पे? अनूप सिंह ने बीकानेर। अब ये मैंने हाईलाइट देखो, 33 करोड़ देवी देवताओं की सार कहाँ पे? अभय सिंह ने मंडोर में। मंडोर कहाँ है? जोधपुर। किसने? अभय सिंह ने।
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर। अनूप सिंह 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ जोधपुर। अभय सिंह मंडोर में। जोधपुर कौन सी जगह? मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़। ये दोनों क्या देखा? सूरज सिंह बीकानेर का लास्ट शासक है 1787 से 1828 में। 1805 में इसने भटनेर पर अधिकार कर लिया था भाई, भटनेर पर अधिकार कर लिया। तो 1805 में सूरज ने आक्रमण कर लिया। इस दिन मंगलवार था, इसका नाम मंगलवार था। अपन हनुमान जी क्या मानते हैं, दिन कौन सा मानते हैं? मंगलवार ही मानते। उस दिन था मंगलवार, हनुमान जी का दिन था। और इसका नाम भटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ सॉरी भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने कर दिया? तो आप बता देना सर। सूरज सिंह ने। शासनकाल 1787 से 1828 में। 1817 में इसने एक युद्ध हुआ था चूरू का। 1814 में इसने चूरू पर आक्रमण किया भाई। किसने किया? सूरज सिंह ने। इस समय चूरू के राजा संयोजी सिंह थे। या संयोजी सिंह कहीं कहीं लिखा था शिव सिंह, संयोजी सिंह या शिव सिंह के समान था। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया। जॉर्ज थॉमस जिसने पहले क्या बताया? राजस्थान को राजपूताना। पहले जॉर्ज थॉमस ने क्या बताया? राजस्थान को राजपूताना। ये आपको पता ही है। राजस्थान को राजस्थानी भाषा किसने बोला? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। और कर्नल जॉर्ज टाउन ने बताया राजस्थान। और वसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान की जानकारी मिलती है। और जॉर्ज थॉमस ने बताया क्या? राजपूताना। सर्वप्रथम किसने बताया था राजस्थान को राजपूताना? किसने बताया? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थानी किसने बताया? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। और राजस्थान किसने बताया? कर्नल जॉर्ज टाउन ने। ये तीनों नाम याद रखना किसने क्या बताया था। और किस अभिलेख के अनुसार राजस्थान की जानकारी मिलती है? नाम बताया राजस्थान, नाम वसंतगढ़ अभिलेख जो पड़ता है सिरोही में 625 का। वो आप कहे नहीं तो मैं बता देता हूँ। फिर देखो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। मारवाड़ वहां किसने की थी? जोधपुर में किसने कर ली थी? जोधपुर के किस शासक ने संधि कर ली थी? मान सिंह ने कर ली थी। तो यहाँ पे बीकानेर के किस शासक ने कर ली थी? सूरज सिंह ने। किसने करी? सूरज सिंह ने। चूरू का आक्रमण 1818 में 1814 में चूरू पर आक्रमण किया। वहां पे चूरू का राजा कौन था? संयोजी सिंह। संयोजी आक्रमण कर लिया। वहां कहा जाता है चूरू पे गोले खत्म हो गए थे भाई, बम। तो चांदी के गोले दागे गए। किस युद्ध के अंदर या किस शासक के देख रेख में चांदी के गोले त्यागे, या किस किले के अंदर चांदी के किले त्यागे गए? तो आपको बताना चूरू का किला जो 1814 में हुआ था। देशनो बीकानेर में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। देशनो बीकानेर करणी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? किसने करवाया था बताओ? देखो अंग्रेज चार्ल्स मेडगॉफ संधि करने के लिए कौन आए थे? चार्ल्स मेडगॉफ आए थे। और बीकानेर के शासक थे काशीनाथ ओझा। यहाँ लिख देता हूं मैं। बीकानेर अंग्रेज भाई संधि करने भाई संधि हुई। अंग्रेज के टाइप से कोई आया, उस साइड से एक बार आया कोई। और यहाँ से भी कौन थे? काशीनाथ। ये क्वेश्चन पूछा बीकानेर के किस शासन ने संधि की थी भाई? तो सूरज सिंह ने। कौन थे इसके अनुसार गए थे इसके साथ? तो काशीनाथ जी गए थे। कौन गए थे? काशीनाथ ओझा। बीकानेर से गए थे काशीनाथ ओझा। और अंग्रेजों से थे चार्ल्स मेडकॉफ। कौन थे? अंग्रेज जो 1818 में संधि कर प्रतिनिधित्व जो लीडरशिप मैं करता हूँ, कोई मानो मैं लीडरशिप कर रहा हूँ तो संधि के लिए मैं ही आगे आऊंगा। अब मैं मानो राजा का सामंत हूँ या दरबारी कवि हूँ या कोई भी हूँ, तो मैं उसकी तरफ से ये थे काशीनाथ ओझा। तो उसके अंग्रेज बीकानेर के साइड से था काशीनाथ ओझा। और अंग्रेजों की साइड आए थे कौन? चार्ल्स मेडकॉफ। भाई राजा खुद नहीं आते, अंग्रेज किसी को अपना पलटन किसी के ऑफिसर को भेजते, इन्होंने भाई काशीनाथ ओझा को भेज दिया। ठीक है। देशनों में बीकानेर में करणी माता का निर्माण करवाया भाई, पुनर्निर्माण। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। आप गिंगोली के युद्ध मेवाड़ में पढ़ेंगे अपन भाई डिटेल से। यहाँ तो थोड़ा नाम ही लिख देते। 1807 में गिंगोली का युद्ध। गिंगोली पड़ती है अपने परबतसर डीडवाना कुचामन में। गिंगोली का युद्ध गिंगोली के युद्ध में जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड का सहयोग मिला भाई। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। फिर आगे रतन सिंह। कौन है? रतन सिंह। ये युद्ध हुआ था बासन पीर जो जैसलमेर पड़ता है, एक जगह पड़ती है बासन पीर, जैसलमेर पड़ती है। बासन पीर की जगह पे कौन सी पड़ती है? बासन पीर जो अपने जैसलमेर का युद्ध हुआ था 1829 में। अगर आप किसी में अगर नहीं आए तो जैसलमेर का युद्ध कब हुआ था? अब वो तो बासन पीर नहीं लिखा, जो आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आया था उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? अब वहां कौन सा नहीं दिया था? कुछ नहीं था, बस इतना था उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1680 में। और वो था कौन सा? देवरी युद्ध। कौन सा? देवरी युद्ध था मेवाड़ में। और वो देर नहीं रखा था, बस दे क्या रखा था? उदयपुर। सर बच्चों को नहीं पता चला कि क्या कैसे कहाँ से क्वेश्चन आया उदयपुर का कौन सा युद्ध है? ये तो सर ये तो नए से होगी भाई। चलो देवरी दे दे तो अपन बता सकते थे ना कि भाई 1680 में
वहां उदयपुर। तो आपको पता है जैसलमेर का युद्ध तो 1829 याद रखना। किसके इसमें? रतन सिंह और गज सिंह। गज सिंह जीत के, गज सिंह जैसलमेर के थे भाई, गज सिंह के राजा रतन सिंह और गज सिंह के, बीकानेर के राजा ये थे रतन सिंह और गज सिंह, दोनों के बीच में गज सिंह जीत गए थे। चलो अपन आगे देखते हैं। फिर ये राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध था भाई। दो रियासतें थी, अंतिम युद्ध, लास्ट युद्ध कौन सा है? ये अपने बासनसीर जो जैसलमेर में कब हुआ था? 1829 में हुआ था बासनपीर का युद्ध। बासनपीर जैसलमेर 1829, गज सिंह और रतन सिंह के बीच दो रियासतों के बीच में अंतिम रियासत कौन सा युद्ध है? बासनपीर। कौन सा कब हुआ? 1829 में। किसके में? गज सिंह और रतन सिंह के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना थोड़ा। बीकानेर के रतन सिंह, रतन बिहारी मंदिर श्री कृष्ण का निर्माण करवाया था भाई। किसने? बीकानेर रतन सिंह। 1837 में गया बिहार में कन्यावध कर रोक लगा दी थी। बीकानेर के शासन ने कन्यावध पर रोक लगा दी थी, तो बता दो रतन सिंह ने 1837 में लगा दी थी, ये थोड़ा याद रखना। 1857 बीकानेर के किस शासक ने? 1837 में बीकानेर के किस शासक ने किस पे? कन्यावध पर रोक लगा दी थी भाई, कन्यावध पे। तो 1837 में बता लिखा थी किसने? रतन सिंह। इसके दरबार के कवि थे दयाल दास, इनकी याद रखना। बीकानेर राठौड़ ख्यात, इसमें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की भी तुलना की गई और जोधपुर के राठौड़ों की भी की गई। इस पुस्तक में राव बीका के से लेकर सरदार सिंह, जो रतन सिंह का बेटा था, सरदार सिंह, ये रतन सिंह पढ़ रहे हैं, रतन सिंह उनका बेटा था, सरदार सिंह रतन सिंह का बेटा था भाई। उनके तक राव बीका से लेके 1465 से लेके यहाँ रतन सिंह तक जानकारी देते। ये राजस्थान का अंतिम ख्यात है। राजस्थान की अंतिम ख्यात कौन सी है? ये नैन सिंह ख्यात तो मोहम्मद नैन सिंह की, जो राठौड़ अपने जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे ये, और उसकी एक पुस्तक थी मारवाड़ परगना विगत, दो थी। और इनकी ख्यात कौन सी? बीकानेरी राठौड़ की ख्यात किसकी है? दयालदास, ये याद रखना। दयालदास की कौन सी? बीकानेर राठौड़ की ख्यात। इस पुस्तक में राव बीका से लेकर सरदार सिंह की, जो रतन सिंह बेटा था, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, राजस्थान की अंतिम ख्यात, राजस्थान की अंतिम ख्यात कौन सी है? दयालदास की। कौन सी? बीकानेर राठौड़ की ख्यात। अब महाराजा गंगा सिंह, कौन सी? महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943, 56 वर्ष का भाई शासनकाल। सबसे बड़ा अगर माने इन्हीं का कार्यकाल है गंगा सिंह का। बहुत बहुत यानी बहुत अंतिम शासक थे, तो जिन्होंने बहुत विकास किया बीकानेर। यानी कि मान के चलो इतना डेवलपमेंट यहाँ से लेके वहां तक लाने का अगर श्रेय जाता है तो महाराजा गंगा सिंह को। मैं गंगा सिंह की पहले मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। ये गंगा सिंह, ये देखो, गंगा जी ने गोल में सम्मेलन में भाग, लंदन में 31, 32 और 33 में दोनों तीनों में भाग लिया था। ये गंगा सिंह है। कौन है? गंगा सिंह जी, बीकानेर के गंगा सिंह, गंगा सिंह जी। इन गंगा सिंह नाम भी यूनिवर्सिटी भी है, गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी गंगा सिंह जी है बीकानेर में, ये देख लो। ठीक है, अब गंगा सिंह के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। गंगा सिंह 1887 से 1943 से इसका शासनकाल है गंगा सिंह जी का। 1887 से 1947 तक। 1899 में छप्पनिया काल, मैंने अभी बताया था छप्पनिया काल में कितना डिफरेंट आता है, 57 साल का आता है छप्पनिया काल। 1956 भाई, मैंने पहले बता दिया, क्लास शुरू बता दिया था। 1956 जो विक्रमी संवत, ये विक्रम संवत के अनुसार है, विक्रम संवत के अनुसार 1956, नहीं तो 1899 में बताया था, पहले ही बता दिया था। छप्पनिया काल में 1899 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विक्रमी संवत के अनुसार नहीं, विक्रमी संवत माने तो 1956 के अनुसार बताना आपको। 1999 में छप्पनिया काल का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया भाई। अकाल पड़ा तो राजा का फर्ज क्या होता है? अपनी जनता का या प्रजा का भाई जो भी है तकलीफ आ रही उनको निवारण करना भाई। राजा का यही कार्य होता है भाई, प्रजा की सेवा करना। 1800 जो छप्पनिया काल पड़ा उसने बहुत प्रबंधन किया था। अतः अंग्रेजों ने ऐसे केसरियन की उपाधि दी गई थी। छप्पनिया काल में बहुत बड़ा कार्य किया था, अपने प्रजा लोगों की सहायता बहुत की थी, इसलिए कैसे अंग्रेजों ने इसे केसरियन की उपाधि दी। 1899 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था, को दबाया था। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था भाई, चीन युद्ध पदक दिया। किसने, किसको दिया? गंगा सिंह को। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? तो आप बता देना, गंगा सिंह ने की थी। ठीक है, 1916 में BSU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो अपने सबसे ज्यादा इन्होंने भाई आर्थिक सहायता दी थी, की स्थापना के कारण मदन मालवीय, जो अपने जो कहते हैं ना कलेक्शन करने वाले, जो मदन जी थे, मदन जी ने कलेक्शन किया था 1916 में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, तो उन्हें सर्वाधिक अधिक आर्थिक सहायता पैसे भाई गंगा सिंह नहीं दिए थे। BHU का निर्माण कराया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माण करवाया तो मदन वाली तो जो कलेक्शन कर रहे थे सारा पैसा, कौन क्या है? राजा। अगर राजा पूछे ना, सर्वाधिक पैसे देने वाले, आर्थिक सहायता देने वाले थे राजा थे, तो अपन की यही थे, गंगा सिंह। अतः गंगा सिंह को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया भाई। आर्थिक सहायता सबसे ज्यादा मैं अगर किसी पे अगर डोनेट करूं बंदे
बंदे को होता है यार, इतने इतनी सर्वाधिक पूरे इतनी रियासतों में सर्वाधिक अगर किसी ने डोनेट किया तो बीकानेर की गंगा सिंह ने किया था। तो उनको बनाया गया भाई, क्या बनाया गया, बीएचयू का कुलपति बनाया गया। एक ऊँटों की एक सेना बनाई थी बीकानेर के, गंगा सिंह ने ऊँटों की सेना बनाई थी, अपने नाम से उनको ऊँटों की सेना का नाम बताया गंगा रेसाला। ऊँटों की सेना बनाई, गंगा रेसाला थी। जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था भाई गंगा रेसाला। ऊँटों पे आप सेना नहीं देखते हो, बीस वगैरह ऊँट लेके जाते ना, इन्होंने नहीं बनाई थी भाई, पहले उनका नाम पड़ा गंगा रिसाला। फिर 1919 में पेरिस सम्मेलन हुआ था भाई। 1919 में पेरिस सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे 1919 में, तो आप बता देना, गंगा सिंह। सम्मेलन 32 सदस्यों में भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय अंग्रेजों ने रोम नोट भेजो तथा भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी भाई गंगा सिंह ने भाई। 1931 में चैम्सफोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना चैम्सफोर्ड कब की, 1921 में। उसका चार्ल्सर कैसे बना, चार्ल्सर नहीं कि अध्यक्ष किससे बनाया गया था, गंगा सिंह को। चैम्सफोर्ड ने स्थापना की, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना चैम्सफोर्ड ने की कब, 1921 में। उसका चार्ल्सर कैसे बना गया, किस बीकानेर किस शासक को चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का चार्ल्सर बनाया गया, तो अपन को बताना गंगा सिंह को। कब बनाया, 1921 में, ये ध्यान रखना। 1927 में गंगा नहर का निर्माण, अपन देख रहे हैं गंगा नहर, जो बीकानेर को बता सकते हैं गंगा नहर का आप। अब 1927 में निर्माण करवाया था किसने, गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था, गंगा सिंह ने 1927 में करवाया, ये थोड़ा ध्यान रखना। हेलो, मैंने बता दिया कलयुग का कर्ण लूणकरण को, राजपूताना का कर्ण राय सिंह को, मुंशी देवी प्रसाद ने, बिट्टू सोजा ने कहा था लूणकरण को क्या, कलयुग का कर्ण, और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजपूताना का कर्ण किसे, राय सिंह को कहा था। इसी प्रकार देखो राजस्थान का भागीरथ इसे कहा गया भाई, गंगा सिंह को कहा गया राजस्थान का भागीरथ। भागीरथ है नहीं, जैसे महादेव को नहीं मानते भागीरथ पहाड़ी से जो पानी लेके आ सकता था, तो इसको राजस्थान भागीरथ का, ये पानी लेके आ गया भाई। राजस्थान की सर्वप्रथम नहर है गंगा नहर, 1927 में उस शासन काल में 1927 में ये बंदा लेके आ गया गंगा नहर। किसके लिए, कृषि कार्य के लिए सबसे पहले भाई, आर्थिक सहायता दो 1927। गंगा नहर का मुख्य इंजीनियर था कंवर सेन। राजस्थान की पहली नहर कंवर सेन इंजीनियर थे, उसका निर्माण करवाया था भाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी एंड गंगानगर नामक स्थान पर इस नहर का उद्घाटन किया था। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। तीन गोल, मैंने पहले बताया 1931, 1930, 31 और 32 से तीन गोल में सम्मेलन हुए, तीनों में भाग लिया था। जैसे तीन मंदिर है, उनका निर्माण देशनोक का, एक गंगानगर अपने हनुमानगढ़ वाला गोगामेड़ी, और देशनोक रामदेवरा जो अपने रोने जैसलमेर में पड़ता है, पोखरण के आगे निकलते हैं ना, तो ये रामदेवरा मंदिर, देशनोक और गोगामेड़ी, इनका पुनः निर्माण करवाया था भाई। तीनों का मंदिर का वर्तमान स्वरूप यानी पुनः निर्माण करवाया, थोड़ा रेनोवेशन काम मानो, वर्तमान काम मानो, 3 किलो का। किस किलो का नाम करवाया था, रामदेवरा, देशनोक, गोगामेड़ी। गोगामेड़ी में किसका मंदिर है, गोगा जी का मंदिर। देशनोक में करणी माता का मंदिर। रामदेवरा किसका, रामदेव जी का मंदिर। ये अपने पड़ता है पोखरण जैसलमेर में, देशनोक बीकानेर में, और गोगामेड़ी पड़ता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ माला बनो साचोर, जहाँ एक साचोर में गोगा जी की पेड़ी है। बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा, इन्होंने लिखवाया विक्टोरिया एक्सप्रेस, विक्टोरिया। बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एक्सप्रेस, और महाराणा स्वरूप सिंह जो मेवाड़ में थे, वहां उनके लिखा हुआ दोस्ती लंदन। किस शासन काल में भाई मेवाड़ के किस शासक ने दोस्ती लंदन से किया, तो महाराजा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, दोस्ती लंदन। और बीकानेर में क्या लिखा था, रानी विक्टोरिया एक्सप्रेस। बीकानेर के लालगढ़ महल का निर्माण करवाया, किसने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया। ये गंगा सिंह मैंने बता दी भाई, फोटो ऐसी है। अपन जस्ट ये रियासत ये किशनगढ़, थोड़ी क्लास लंबी होगी तो अपन राठौड़ वंश आज कंप्लीट करने की कोशिश की, थोड़ा बीच में थोड़ा समझा ज्यादा दिया तो आपको सर थोड़ा बताए, तो थोड़ी क्लास लंबी जाए तो आप स्किप मत करना भाई, पूरी क्लास देखना, लेक्चर अच्छे से देखना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी थोड़ी लंबी 15 मिनट जाएगी और कोई एक्स्ट्रा जाएगी नहीं, थोड़ा लंबे कर अपन पूरा कर ही लेते हैं, क्यों पीछे रखना, तो एक साथ कर ले, थोड़ा लंबे जाए कोई दिक्कत नहीं। अब किशनगढ़ इतिहास छोटी है, जस्ट 5 मिनट अपन कर ले। किशनगढ़ में मैंने बताया था 3 रियासत है, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, तीनों में राठौड़ राजवंश था। उसमें किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह थे, उनका कार्यकाल 1609 से 15 तक। मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, मोटा राजा उदय सिंह, जो अभी ये मैंने पहले ही बता दिया था। मोटा राजा उदय सिंह कौन था, जो मुगलों के अधीन, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। उनका बेटा था किशन सिंह, जिसने स्थापना की 1609 में, किसकी, किशनगढ़ की, जहाँ पे राठौड़ राजवंश। मोटा राजा उदय सिंह याद रखना, मोटा राजा उदय सिंह याद रखना, आप रिविजन करना, मैं कह रहा हूँ। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी की विवाह कैसे किया था, क्या था, हरकाबाई था, जोधाबाई था, वो बताना। आप रिविजन करोगे तो आप पता चल जाएगा किसकी बेटी क्या थी, कंफ्यूजन नहीं हो इसे। अच्छा, पढ़ते जाओ, साथ पढ़ते जाओ, क्लास आ रही है डेली आपकी, तो आप करते जाओ। फिर अपने 1609 में जहांगीर ने शासनकाल में इसने किशनगढ़ में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी भाई। किशनगढ़ में 1609 जहांगीर भाई, मुगल बादशाह था जहांगीर,
मोटा राजा ने वैसे भी अधीनता स्वीकार कर ली। 1609 में किशनगढ़ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी भाई। जैसे 1638 में झालावाड़ में स्थापना हुई थी ना, मदन सिंह ने की थी 1638 में, 37 में उनको 38 में उनको स्वतंत्र राज्य घोषित कर 38 में स्थापना की थी। अब रूप सिंह रूपनगढ़ किले का निर्माण करा रूप सिंह। सामूगढ़ के युद्ध में ये दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? रूप सिंह। अब राज सिंह 1706 से 48 मंगल उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने बहादुर शाह प्रथम यानी मुहज्जब, बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम था, मुहज्जब का साथ दिया था। किसने दिया था? राज सिंह ने 1706 से 48 में। पुस्तकें थी बाहुविलास और रसपात। दो पुस्तकें थी, बाहुविलास और रसपात। दरबारी विद्वान एक तो थे वरद सत्यपर स्वरूप, एक सूरज ध्वज। इसकी पुस्तक में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती। किसकी? मुगल उत्तराधिकारी। किसकी जानकारी मिलती है? मुगल उत्तराधिकारी की जानकारी कहाँ मिलती है? वृद्ध सत्य स्वरूप में। सूरज ध्वज यहाँ इसके एक चित्रकार था, ये एक चित्रकार था, ये बताते हैं सूरज ध्वज कौन? चित्रकार। अब सावंत सिंह 1748 से 64 वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था भाई। गोविंद अपने जयपुर में पड़ता है गोविंदगिरी का मंदिर, ये भी वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी है। इतने जो जयपुर वाले गोविंद देव जी के दीवान मानते, जो मेवाड़ वाले अपने को मानते किसके? बताओ, एकलिंगी जी के जो दीवान मानते थे मेवाड़ वाले, उसी प्रकार जयपुर वाले अपने आपको गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। तो वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी थे। इसने जब स्वयं का नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था सावंत सिंह। जो बनी ठनी थी ना, बनी ठनी तो आपको सबको पता है, भारत की मोरल निशा, नागरीदास कर लिया था इनका नाम। ये कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन अब सावंत सिंह के नाम से दे ही नहीं रहे, अन्य नाम से दे रहे। सावंत सिंह यानी कि नागरीदास। पुस्तकें मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देश दशा। नागर समुचे कहते थे भाई। कौन से? नागर समुचे। सावंत सिंह का अन्य नाम क्या था? नागरीदास। नागरीदास के सामने कौन थे कवि? मोरचंद ध्यानचंद, वे अभी देख लेंगे। ठीक है। इसकी प्रेमिका विष्णु प्रिया बनी ठनी, प्रेमिका का नाम बनी ठनी भाई। इसकी प्रेमी थे क्या? विष्णु प्रिया। उस पर इस रसिक बिहारी नाम से एक कविता लिखी थी। किशनगढ़ की राधा कहा जाता है। किसे कहा जाता? अपनी प्रेमिका थी विष्णु प्रिया। बनी ठनी अपनी पत्नी थी किसकी? सावंत सिंह यानी नागरीदास की पत्नी का नाम था, प्रेमिका थी विष्णु प्रिया, उसके नाम पे बताई गई है भाई। बनी ठनी जो बड़ी है इसके अनुसार ही बताई गई। अपनी राजकुमारी भैया प्रेम था तो भाई इसके अनुसार बताई गई। इसकी भी रसिक बिहारी नाम से भी जानी जाती है। किशनगढ़ की राधा भी कहा जाता है। ये अंतिम दिनों में अपने सावंत सिंह वृंदावन चला गया। वृंदावन आपको पता है। अब लास्ट है कल्याण सिंह 1798 ईस्वी से 1738। 1798 से 1738 ये कार्यकाल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सावंत सिंह का थोड़ा याद रखना। यही है 1748 से 64 बनी ठनी किसके समय थोड़ा प्रचलित हुई थी? सावंत सिंह यानी कि नागरीदास। इसके दरबारी कवि थे उन्होंने लिखी मोर ध्वज निहाल चंद थे, नागरीदास के दरबारी कवि थे। उन्होंने देखा था बनी ठनी, जिसको कहा कि राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है भाई बनी ठनी को, जो वैसे नामक नाक में पहनी जाती है। मैं कल्चर में देखूंगा भाई, कोई कल्चर होगी तब आप देखना वहां पे। कल्याण सिंह 1758 ईस्वी से 1738 1818 में संधि कर ली थी भाई। वहां तो किसने की थी? एक तो सूरज सिंह ने कर ली बीकानेर में। तो भाई देखो संध्या में यहाँ लिख देता हूँ राठौड़। यहाँ तो किसने की थी? 1818 अंग्रेजों के साथ किसने कर ली थी? कल्याण सिंह ने। मैं यहाँ लिख दूं, ये लास्ट अपने पोर्शन फिर अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये है संध्या जोधपुर मारवाड़ वाले। ठीक है। तीन रियासत में, तीनों में बता देता हूँ किसने क्या संधि की थी। जोधपुर में किसने कर ली थी? मान सिंह ने। ठीक है। बीकानेर में कर ली अपने सूरज सिंह ने। चूरू पर आक्रमण किया था सूरज सिंह ने, जहां से चांदी के गोले दागे गए थे चूरू के किले में। काशीनाथ ओझा थे यहाँ से, और चार्ल्स मेडकॉफ थे। काशीनाथ ओझा, चार्ल्स मेडकॉफ। बीकानेर के सूरज सिंह से कौन चला गया था? काशीनाथ ओझा। कौन? काशीनाथ ओझा। और चार्ल्स मेडकॉफ आए थे अंग्रेजों की तरफ से। अब आए यहाँ से किशनगढ़, अंतिम रियासत इसकी किशनगढ़ से अपने थे कल्याण सिंह। ये तीनों आप साइड में एक बॉक्स बना के आप लिख देना। ये कल्याण सिंह, ये था अपने मोटा मोटा तो ये राठौड़ वन, ये आप लिख देना। ये कल्याण सिंह 1758 से 1838 तक। ये अपना हो गया चौहान वंश कंप्लीट। एक चौहान वंश पहले हो गया, ये अपना आज हो गया कंप्लीट राठौड़ में। आज अपने किशनगढ़ और बीकानेर की रियासत और थोड़ा मान सिंह के बारे में पढ़ा था इस क्लास में। अपने आज ये राठौड़ वंश कंप्लीट। अगला कौन सा करना है कमेंट करना। मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा कमेंट कर कीजिए भाई, हमें भी थोड़ा मोटिव मिले भाई सर कैसे क्या है। आप धन्यवाद दीजिए विकास सर को भाई, आपकी क्लासें लगा रहे हैं डेली रेगुलर, यहाँ यूट्यूब चैनल पे लगा रहे हैं। धन्यवाद भाई, उनको देना चाहिए भाई धन्यवाद। ऐसे नहीं तो आप कमेंट के माध्यम या सब्सक्राइब के माध्यम से या शेयर के माध्यम से ऐसे ही दे सकते हो भाई, ऐसे ही दे सकते हो भाई। यही आज का सोशल मीडिया है।
तो अब मेरी रिक्वेस्ट यही है, क्लास से देखना बरोबर। अब राठौड़ चौहान सो के 2 रात और कर लेंगे, फिर करके थोड़ा हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे भाई, 15-20 जो भी हो आराम से कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरी आपने रेगुलेटरी रख रहे भाई, मैं देखिए आज तो बच्चा आपने 7 क्लास हो गई, 7 क्लास में ये कह रहा हूँ डेली पढ़ो डेली पढ़ो डेली पढ़ो, पर आप कितना मानते हो आप पे निर्भर करता है भाई। मेरा कहना है पढ़ाना, मैं आऊंगा पढ़ा दूंगा, आप वीडियो आप देख लोगे कर लोगे, आप पे आप कितना रेगुलर रहते हो नहीं रहते हो। देखते हैं आगे पढ़ना है। धन्यवाद।